हैं और हमारा काफी ब्यूटीफुल मीट रहा है। कल हम लोग वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। तो आज हम ये अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं कि हम लोग सब लोग मिलकर जब जब सेंट्स मतलब जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं एक साथ मिलते हैं तो वो जो एक ऑरा बनता है सबका, एक ग्रुप का जो ऑरा बनता है वो काफी हाई होता है। तो आज के सेशन में होपफुली आप लोग फील कर पाओगे उस एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर सारे कोर मेंबर्स एक साथ बैठे हैं एक ही बड़े से रूम में और सारे मिलकर सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो जो एनर्जी डाउनपोर होगा वो ट्रेमेंडस होगा। अगर फील कर सको तो फील कर लो, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को लूज मत करो। अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जो आज छुट्टी मना रहे हैं, सेशन में नहीं आ रहे, तो उनको भी फोन करके बोल दीजिए कि आज जरूर आ जाए, क्योंकि आज मैं और आनंदिता एक साथ ये सेशन लेंगे। फर्स्ट थिंग, हम दोनों का ऑरा ऑलरेडी काफी बड़ा है, प्लस सारे पीएन मेंबर्स, सारे तो नहीं आ पाए, जितने भी आ पाए उनके भी ऑरास काफी बड़े हैं। तो इसमें जो कृष्णा जी की एनर्जी का जो डाउनपोर होगा वो मिस नहीं करना चाहिए आप में से किसी को। सो इट इज माय सजेशन कि जिन जिन का भला चाहते हैं उनको सेशन में बुला लीजिए। सो आनंदिता प्लीज कंटिन्यू, और मैं तो हूँ ही अभी, हाईजैक करने की बात नहीं है, मैं सेशन में बोलते रहूंगी। हाईजैक की बात नहीं है, दैट्स आवर ब्लेसिंग एक्चुअली। थैंक यू सो मच माँ। ओके, थैंक यू सो मच माँ कि आज हम लोग को लाइव सेशन करने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैं अग्री करूंगी, आई कैन फील अ ट्रेमेंडस डाउनपोर ऑफ एनर्जी। मतलब एकदम से सर एकदम भारी हुआ, बट देन दैट वाज लाइक अ सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड बहुत मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है ना हवा में उड़ रहे करके। सो वी स्टार्ट, और आज तो जम के समझ में आएगा और एंजॉयमेंट होगी, क्योंकि पूरा ग्रुप और स्पेशली माँ के साथ हम लोग को कर रहे हैं टुगेदर। तो आगे चलते हैं। जैसे ही हमने देखा था लास्ट सेशन में हम लोग को वेदास तक आए थे कि वेदास और उपनिषद भी जो है वो सारे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होके हैं। एक है सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक हमको पता है, जो हम भगवत गीता सेशंस में माँ के सुनते हुए आए हैं, इट इज मोड ऑफ गुडनेस। फिर है राजसिक जो मोड ऑफ पैशन है, तामसिक मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो सारे जो ग्रंथ है हम लोग को जब लेके कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि कौन सा उपनिषद फॉलो करे, कौन सा पुराणास फॉलो करे। और ये माँ हमको डे 1 से ही समझाई हुई आई है कि हर बार सात्विक में ही जाओ, क्योंकि वो हमको प्योर जो नॉलेज है वो वहां तक लेके जाता है। और इसमें भी लास्ट सेशन में माने हमको वेदास का भी समझाया था कि वेदास अगर हम अपने ही डे टू डे लाइफ में मटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट में लग जाते हैं तो वो वहीं पे धरे का धरे रह जाता है। बट एक्चुअल वेदास का पर्पस क्या था? इट वाज अ मीडियम, एक रास्ता दिखाता है कि भगवान की तरफ कैसे जाए। तो माँ तो और भी सिंप्लीफाई कर देती है कि जो भी एसपी पोस्ट है, जो भी ऑडियोज है, जो भी वीडियोज है, वो सारा सिंप्लीफाइड नॉलेज लेके आती है कि एक्चुअल में करना क्या है। इट इज प्रेम। तो जब ये प्रेम भाव ही आ जाता है, बस वहां पे मैटर खत्म। तो आगे चल के हम लोग को आगे बढ़ते हैं। ये वाला लास्ट तक हमने किया था। थ्रू वेदास, though Vedas tell many things and suggest many rituals, you should choose only that which is beneficial for you. After deep thinking, I came to the conclusion that it is proper for you to avoid evil deeds and perform actions as prescribed in the Shastras, but without the desire for fruits thereof. So do your duty as per your own dharma with desireless attitude. ओके, तो ये बोलना कितना आसान है ना कि वी शुड अवॉइड इवल डीड्स। क्या हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे पास उतना सोल स्ट्रेंथ ना हो, अगर उतना नॉलेज ना हो?
क्या हम कर सकते हैं? चलिए एक इवल डीड को लेते हैं। एक इवल डीड होता है कि बिना मतलब के गुस्सा करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड अपने वाइफ पे गुस्सा कर देता है कि तुम रोज यही खाना बना रही हो, कुछ अच्छा नहीं बना रही हो, या वाइफ अपने हस्बैंड पे गुस्सा करती है कि तुम मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं जाते हो। तो जो भी कोई डीड जिससे सामने वाले को दुख हो, वो इवल है। इवल डीड मतलब जरूरी नहीं होता कि आप जाके तलवार लेके लोगों का गला काट रहे हो। एनीथिंग जिससे सामने वाले का अलाइनमेंट बिगड़ जाए। गुस्सा कर कर अगर आप सामने वाले को अलाइन कर रहे हो, देन इट इज नॉट एन इवल डीड। कृष्णा जी ने कहा है कि गुस्सा राइट जगह पे राइट इंटेंसिटी में करना ठीक है, लेकिन अगर आपके डिमोटिवेटिंग वर्ड से सामने वाले का मतलब स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाए, सिर्फ इतना भी इज एन इवल डीड। तो क्या आप में इतना अवेयरनेस है? तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें स्पिरिचुअलिटी करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा मन बहुत साफ है, क्या आपका मन सही में साफ है? अगर आपका मन इतना साफ होता तो आप अर्थ पे क्या कर रहे हो? आपको स्वर्गवासी होना चाहिए था। मतलब ही आपका मन उतना साफ नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा आपका मन साफ है कि नहीं? आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, कभी उनसे अकेले में हमें मिलवाइए, वही बता देंगे कि आप क्या क्या करते हो। हर एक इंसान को लगता है कि वो बहुत अच्छा है, दूध से धुला हुआ है, पावन पवित्र शीतल इंसान है। लेकिन वही उनके घर वाले क्या सोचते हैं, उनके कलीग्स क्या सोचते हैं, एक बार उनसे अलग से बात करो ना तो समझ में आ जाता है। तो हमारे मन में कोई भी गलत थॉट जो आता है, दैट इज एन इविल डीड, क्योंकि थॉट में एनर्जी होती है। तो जरा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि क्या हमारे किसी वर्ड्स ने किसी को दुख दिया? अगर दिया तो हमने इविल किया। हमें प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। जितना ज्यादा हम प्यूरिफाई करेंगे खुद को, उतना ही स्पीड में हम अच्छे थॉट्स लाएंगे, उतने ही स्पीड में हम अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छे वर्ड्स ला पाएंगे। तो अगर लास्ट एक हफ्ते में आपने थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर एक्शंस किसी को दुख दिया है, मतलब आपने इवल डीड किया है। मतलब आपको अब अपने ऊपर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सम टोटल सैडनेस ऑफ दिस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यूनिवर्स का दुख बढ़ाने में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप हजार चीजें बोलो कि उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, किसी ने कुछ भी किया हो, पर आपके एक्शंस ने भी यूनिवर्स के बुराई में कंट्रीब्यूट किया। और जब आप यूनिवर्स की बुराई में कंट्रीब्यूट करते हो, आपके लाइफ में सिर्फ बुरा होता है। तो शास्त्र पढ़ने का मेन समरी है ये। तो जब यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, इसको डीपली सोचना बहुत जरूरी है। सामने वाले को इम्प्रूव करने से पहले ये जरूरी है हम इम्प्रूव करें। तो क्या आप में से कोई अनम्यूट सॉरी हैंड रेस कर सकता है और बता सकता है ऑनेस्टली कि लास्ट 7 दिन में उसने क्या इवल डीड किया और इसके बाद वो क्या नहीं करेगा? मतलब अभी जो आपको नॉलेज मिला, तुरंत के तुरंत आपके अंदर ये रियलाइजेशन हुआ कि मुझसे गलती हुई और अब मैं ऐसा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। हस्बैंड को टोकना कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, बाकी लोग स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे, तुम कहीं घूमने लेके नहीं जाते हो, इज एन इविल डीड। वाइफ को टोकना कि जब देखो तब भिंडी बनाती रहती हो, इज एन इविल डीड। जब तक काइंडनेस और कंपैशन हम अपने एवरीडे लाइफ में नहीं आते हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इविल डीड ही करते हैं। सो इंट्रोस्पेक्ट, अपने कलीग के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालना कि तेरे वजह से ही पूरा प्रोजेक्ट प्रॉब्लम हुआ, या किसी से जेलस होकर उसको भला बुरा कह देना
या थॉट में ही बोल देना, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। छोटे छोटे चीजों से। वेरी गुड, काफी लोगों के हैंड रेस्ट हो रहे हैं। संध्या एक एक करके ले एंड जी लेट माँ। देम से। माँ गीतिका ने हैंड रेस किया है। गीतिका आपका माइक अलाउ कर दिया है। Hare Krishna, Ma. Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा। I'm so sorry, Ma. In the last week, I would honestly say that my thought was not very well aligned, and I was revisiting the past, and I feel guilty about it after hearing all this. वेरी गुड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। आगे बोलो। So actually, जो मेरे साथ हुआ in, I don't even feel like speaking it out because again it would be a slander and revisiting it. You don't have to speak it out, you just have to realize. For example, if the same situation happens now, what will be your action? What will be your thoughts? What will be your words? You have to say that. यहाँ कुछ बुरा नहीं हो सकता. That's it. And I was Okay. entitled to it. Okay, good. और अभी अभी exactly मैंने क्या कहा? हम कहाँ contribute कर रहे हैं? In So by being negativity. sad, हाँ, by being Right. sad, चलो अपने thoughts में कुछ नहीं बोला, अपने वर्ड से कुछ नहीं बोला, अपने एक्शन से कुछ नहीं किया, बट अगर आप हाँ. सैड हुए, सो इवन बाय बीइंग सैड आप सम टोटल सैडनेस ऑफ द यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. True. Very true, Ma. और जब हमारे पास नॉलेज होता है, रियलाइजेशन होता है, सैड होने का कोई मतलब ही नहीं है ना. फिर सैड भी Right. होना है, नॉलेज भी बोलना है, समझ में आ रहा है, तो नहीं होता ना. हाँ. अगर नॉलेज समझ में आ गया, सैडनेस खत्म. सही. Right. तो अब तुम I'll take ऐसे care. हेलीकॉप्टर व्यू से देखो अपने सिचुएशन को, और अभी Okay. राइट एनर्जी डालो उस सिचुएशन में. ठीक है. जैसे जैसे तुम राइट एनर्जी डालोगी, तुम्हारे अंदर का जो वुंड है वो हील होने लगेगा. हाँ माँ. हाँ. Right. True. जैसे वुंड हील हो जाएगा, तो कोई बाद में फिर से उस पर उंगली लगाए तो तुम उछलोगी नहीं. सही. Right. Right. सपोज पैर पे चोट लगी है और हमने उस पे दवाई लगाया नहीं, बैंडेज लगाया नहीं, वो जख्म मतलब ताजा है, उसको हील नहीं किया. अब कोई भी Right. इंसान आके उस पे उंगली दूर से भी मतलब रखने की कोशिश भी करे तो भी हम चिल्लाने लगेंगे. हाँ. सेम इज विद आवर इमोशनल वुंड्स. Right. Right. सो चोट कोई पहुंचाता नहीं है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, बट सिंस यू आर न्यू आई विल रिपीट अगेन. सामने वाला सिर्फ एक एक्शन करता है. ओके. उस एक्शन का रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है. सो उस एक्शन के लिए या तो हम 4 घंटा सोचे, 4 दिन सोचे, 4 मिनट सोचे, 4 सेकंड सोचे, वो हमारे Right. हाथ में है. सो हाँ. हीलिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, सामने वाले की कि हमारी? हमारी. Totally. क्योंकि वुंड किसने बनाया? हम नहीं. हमने. तो जब वुंड हमने बनाया तो हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी. तो सामने वाले का कोई रोल होता है क्या? नहीं. They are just a channel. हाँ. अब thousands and thousands of people are waiting for closure. Thousands and thousands of people are waiting for the other person to say sorry. मतलब हम अपना ही वुंड, अपनी ही तकलीफ बढ़ा रहे हैं, जस्ट ये सोचकर कि कब वो इंसान सॉरी बोलेगा, कब वो इंसान अपनी गलती रियलाइज करेगा. उसके वजह Right. से हम अपना नुकसान किए जा रहे हैं. ये कितनी बड़ी बेवकूफी है. सो एवरीबडी रिपीट द सेंटेंस, आई क्रिएटेड द वुंड, हेंस हीलिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. I created the wound and hence healing it is my my responsibility. responsibility. And I choose to heal right now. And I choose to heal right now. जैसे ही हम ये एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी
हमारा बॉडी बहुत रिसेप्टिव होता है, हमारा माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है, वो तुरंत हील करना शुरू हो जाता है। अब सेम चीज इमेजिन करो, कोई और पर्सन तुम्हें वही दुख देने आए, तुम इसे उई करके नहीं उछलोगी। हाँ, राइट। और किसी भी वुंड को ज्यादा देर तक हरा मत रखो। तुरंत डैमेज कंट्रोल, तुरंत दवाई लगाओ। व्हाट इज द दवाई? द दवाई इज द राइट थॉट्स, द राइट वर्ड्स, द राइट एक्शन। तुरंत हमें अपने आप को बचाना है ना। कोई एक बार हमें खंजर मारता है, हम उसको सोच सोच के 100 बार अपने आप को खंजर नहीं मार सकते। सही। किसी ने एक बार हमें इंसल्ट किया होता है, हम उसको 4 साल तक सोचकर रोज अपना इंसल्ट नहीं कर सकते। उससे ज्यादा हाँ, नुकसान हम हमारा करते हैं। राइट। बस ये अगर हम सोच ले, कोई हमें दर्द दे सकेगा क्या? क्या किसी में ये कैपेसिटी है हमें दर्द देने की? ट्रू। बस ये सीख लो। वेरी गुड कृतिका, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस। थैंक यू माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट सविता को लो। सविता आपका माइक मैम? अलाउ कर दिया है। मैम? माँ? हाँ माँ, वेदांग बोलना चाहेगा आपसे। हाँ बोलो। मैम, मैम 2 वीक्स पहले से मतलब मेरा एसबीसी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो रहा था। मम्मी मुझे बोल रही थी एसबीसी प्रैक्टिस कर, एसबीसी प्रैक्टिस कर, पर मैं मैं लेट गो कर रहा था। अभी मुझे समझ में आया आज कि एसबीसी प्रैक्टिसेस का इम्पोर्टेंस क्या होता है। और मैंने मेरे मम्मी को भी हर्ट किया और मदर अर्थ को भी हर्ट किया, इसलिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। और सो मैं मुझे स्वीट, ब्लेस करें। सो स्वीट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एसबीसी प्रैक्टिसेस कितना इम्पोर्टेंट होता है। जो बैड लोग होते हैं जिन्होंने मदर अर्थ को वुंड दिया है, हम लोग एसबीसी करके वहां पर मेडिसिन लगाते हैं बेटा। हम जिसके ऊपर रहते हैं उसी को हम तकलीफ देते हैं, तो वो सही बात नहीं है ना। इसीलिए कितना इम्पोर्टेंट है एसबीसी करना। अब से खुश होके करोगे। यस माँ, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा ना। यही वो रियलाइज किया माँ, दैट्स व्हाई आई हैड रेज्ड माय हैंड। फैंटास्टिक, वेरी गुड। खुद करना है, बाकी लोगों से भी करवाना है। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि ये करके देखो, बहुत अच्छा रहता है। फिर आप उनको फॉलो अप करो, आप उनके बेसिस पे अपडेट करो। ऐसे कर करके हम सब लोग अगर मिलकर हार्डवर्क करें तो फिर कितना कितना अच्छा हो जाएगा। किसी के लाइफ में पेन रहेगा क्या बेटा? नो। है ना। तो सब लोग हैप्पी हैप्पी रहेंगे, सबके चेहरे पे स्माइल रहेगी, है ना। प्लीज Very ब्लेस मी। Yeah, मेरे blessings हमेशा है। I'm blessing you. May you get the spiritual strength to complete SBC practices every week, and may you spread soul peace work and Lord Krishna's name everywhere. May you become a very good channel for the universe, an asset for the universe. So be it, so be it, so be it. थैंक यू Tathastu. माँ। थैंक यू माँ। Hare Krishna. हाँ, हरे next कृष्ण। page. तुषार आपका माइक अलाउ कर दिया है। तुषार आप अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। माँ आई Hare एम Krishna. ऑडिबल? हरे कृष्णा माँ। माँ एक्चुअली लास्ट वीक मेरी कन्वर्सेशन हो गई थी कुछ गलत तरीके से मेरी मदर और मेरे भाई के बीच। तो मैंने उनको कुछ मतलब थोड़ा तेज आवाज में बोल दिया था। मैं आई एम रियलाइजिंग दैट आई हैव डन टोटल सैडनेस एंड कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिवर्स। अपने उनके बीच का अगर झगड़ा खत्म करने के लिए जोर से बोला तो देन आपने गलत नहीं किया, क्योंकि वो लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे सैडनेस ऑफ यूनिवर्स में, वहां आपने स्पीड ब्रेकर लगाया, तो वो आपने गलत नहीं किया। एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया था। माँ में मुझे समझा रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था उस मोमेंट पे, इसलिए मैंने कुछ गलत तरीके से बोल दिया था। ठीक है, तो अभी वो इंसिडेंट हो गया है। अभी हम क्या कर सकते हैं? अब उस इंसिडेंट को फिर से अपने सामने रखिए
और अब माफी मांगते हैं कि हमसे उस समय हमारे लो सोल स्ट्रेंथ के वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से हमसे गलती हुई, तो हम माफी मांगते हैं। और अभी आपको भर भर के प्यार देना है, उनको भी, अपने मम्मी को भी, भाई को भी, एंड यूनिवर्स को भी। तो जो गलती हो गई, ठीक है, सबसे गलतियां होती है, लेकिन तुरंत वुंड हील करना है, खुद का वुंड भी हील करना है, मदर अर्थ का वुंड भी हील करना है। बेसिकली वाइब्रेशंस इंप्रूव करना है। तो अभी करिए आप, अभी के अभी सिर्फ प्यार भरिए, प्यार डालिए, प्यार डालिए, प्यार डालिए। शेफाली तुम चैट में लिख दो, क्योंकि हमें अभी सेशन कंटिन्यू करना है। जी माँ। और आज जब जैसे आपने रियलाइज किया, तो कोशिश करिए, क्योंकि सैडनेस में आपने कंट्रीब्यूट किया, तो और 2 लोग को अलाइन करके उनके थ्रू मदर अर्थ को हील करवाइए। किसी भी जी 2 इंसान को आप, कि कोई एक पोस्ट भेज दीजिए, कोई एक ऑडियो या वीडियो भेज दीजिए सोल पीस का, और जी बस बोलिए कि मेरे जिंदगी में ये करने के बाद ये इम्प्रूवमेंट हुआ। हम तो सच बोलते हैं ना, तो सच बोलना है, सिर्फ बोलना है मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ, तू ट्राई करके देख। वो करे ना जी करे हमारा हेडेक नहीं, पर बोलना हमारा काम है। ऐसे जी करके आप कर सकते हो। दिस इज प्रायश्चित। जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। ठीक है, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अनंतिता, कैन यू शेयर हमारा आज का जो पोस्ट मैंने लगाया, जस्ट हमारे फोटोज, कैन यू जस्ट शेयर इट? हाँ माँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर आज ही सुबह पोस्ट लगाया है कि लव इज ऑल अराउंड। आप हमारे एक बार फोटो को देखिए। ये हम लोग 4 PN मेंबर्स, हमारे बच्चे बच्चे सब आते हैं। सारे लोग तो नहीं आ पाए, क्योंकि काफी सारे 4 PN मेंबर्स आउट ऑफ पुणे भी हैं, कुछ कुछ आउट ऑफ पुणे से भी आए, मुंबई से भी आए। तो हम सब लोग ऐसे बीच बीच में मिलते हैं, हमारा हाई लेवल स्पिरिचुअल डिस्कशन होता है, लाइव हीलिंग होता है। मतलब जिसको कुछ भी पेन है, जो नहीं बोल पाता है सबके सामने, वो मुझे बोलता है, मैं तुरंत के तुरंत उनको हील कर देती हूँ। उनको कोई डाउट रहता है अपने लाइफ रिलेटेड, या ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, जो कुछ चीजें अटकी हुई होती है काफी सालों से, स्पेशली बिल्डर के पास पैसा फंसा हुआ होता है, ये सब कुछ। तो तब मेरे पास इस समय रहता है, तो मैं सबका इंडिविजुअली उनका प्रॉब्लम पूछकर उनको वो ठीक कर देती हूँ। तो आप सब लोग भी इस कोर टीम का मेंबर बन सकते हो, प्रोवाइडेड मैंने यहाँ पे एक फीस रखी है। व्हाट इज द फीस? द फीस इज सिर्फ कृष्णा, राधा कृष्णा से प्रेम करना है, बाकी सब फ्री है। खाने को भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग खुद ही खाना बना के लाते हैं, पोटलॉक टाइप का करते हैं, सब अपना अपना जो है स्पेशलिटी लाते हैं। मैं केक बना के लाई थी इस बार, बाकी सबने, किसी ने पनीर बनाया था, तो किसी ने दही वड़े बनाए थे, तो किसी ने छोले बनाए थे। तो ऐसे कर करके सब अपना अपना जो है वो लेकर आता है, और सिर्फ प्यार रहता है और कुछ नहीं रहता, इट्स ओनली लव। तो जहां पर इस पूरे दुनिया में सिर्फ लोग हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं, हम छोटी सी कोशिश करते हैं कि प्यार स्प्रेड कर सके। और आप लोग इतने सालों से मुझसे जुड़े हुए हो, आपने देखा है कि आपसे कुछ मांगा ही नहीं है मैंने या हमारे ग्रुप मेंबर्स ने, सिर्फ कहा है खुद से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो, सबसे इंपॉर्टेंट राधा कृष्णा से प्यार करो। तो अगर आपको ये फोटो देखकर मोटिवेशन फील होता है, तो मेरी बाहें हमेशा आप सबके लिए खुली हुई है, प्रोवाइडेड आप अपने ऊपर उतना हार्डवर्क करो। ये अश्योरेंस तो मुझे मिलना चाहिए कि यू आर सीरियस ऑन दिस पाथ। अगर आप लोग SPC मिस करते हो, आप लोग अगर SM रैंक में एकदम नीचे हो, आप लोग कैजुअली लेते हो सारी चीजों को, आप संडे सेशंस में नहीं आते हो, आप किसी और को जोड़ते नहीं हो, मतलब यू आर नॉट सीरियस ऑन दिस पाथ, तो फिर आप अलाउड नहीं होते हो। ठीक है, फिर जब मैं तीरथ जाती हूँ, मेरे साथ तीरथ का एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि मेरा काम होता है एनर्जी को एंकर करना।
तो मैं एज अ चैनल जब एनर्जी एंकर करती हूँ, आप लोग जो मेरे आसपास होते हो, आपको भी वो एनर्जी का पूरा बेनिफिट मिल जाता है। स्पेशली हमारे ग्रुप में जो लोग तीरथ करके आए हैं, उनके सालों से रुकी हुई जो चीजें हैं वो प्रोग्रेस करने लगी है। सो इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कैसे जो चीजें हो ही नहीं रही थी, या कोई रिश्ता जो सही ठीक हो ही नहीं रहा था, ये सब कुछ का जो ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉकेज हट जाता है। वो ब्लॉकेज क्यों हटता है? क्योंकि द अमाउंट ऑफ कर्मा यू जनरेट इज ह्यूज। तो खुद को मोटिवेट करिए, आसपास के लोगों को मोटिवेट करिए। धीमे धीमे जैसे ही मेरे बच्चों की पढ़ाई थोड़ी खत्म होने लगे, मैं और ज्यादा ट्रेवल करूंगी, तो मैं लोकल आप लोगों के सिटीज में भी आऊंगी, वहां पे मिलते हैं, सत्संग करते हैं, कृष्णा जी की स्तुति करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, अच्छी अच्छी एनर्जीज को एंकर करते हैं। कितना काम है हम लोगों का, तो ऐसे डिमोटिवेटेड मत हो जाइए। मेरी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, इसी के वजह से मैं भी फंसी हुई रहती हूँ, बट स्लोली स्लोली आगे बढ़ते 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 चीजें पॉसिबल होगी। एक टाइम था मैं पुणे में लाइव बीजी सेशन लेती थी, तो मेरे घर के आसपास या किसी के घर में जाके लेती थी। दैट आई विल रिस्टार्ट अगेन, वो मैं फिर से रिस्टार्ट करने वाली हूँ। और उसमें जो एनर्जी डाउनपोर होता था, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इट यूज्ड टू बी ह्यूज। मेरा एक सेशन था जिसमें मैं सामने बैठी थी और मैंने कहा था हम लोग एक ह्यूमन चेन बनाएंगे, मतलब हाथ पकड़कर, और मैं सिर्फ 1% ऑफ राधा कृष्णा की एनर्जी मैंने रिलीज की थी, और जितने लोग थे सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब हाथ पकड़ा हम लोग 50 लोग थे सब, और ये सेशन रिकॉर्डेड भी है ना? हाँ। इनमें से बहुत सारे BG27, अच्छा देखो इनको नंबर भी याद है, BG27। और ये इनमें से सारे लोग जो अभी यहाँ बैठे हैं वो भी थे। कितने सारे लोग कह रहे थे कि माँ मतलब तो बाल खड़े हो जा रहे हैं पूरा। हाँ, हाथ पकड़ाया था, करेक्ट। तो बहुत जन वाइब्रेट करने लगे थे सब। सो ये सब मैजिक होता है। ये मैजिक अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो थोड़ा तो वर्कआउट करना पड़ेगा, और इसमें आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है। मैं ही खीर खिलाती हूँ बनाकर, मैं ही पनीर बनाकर खिलाती हूँ। हाँ, मेरे हाथ का टॉलरेट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते। फिर आपके हाथ का बना हुआ केक भी मिलता है। हाँ, सो इट्स अनलिमिटेड, यहाँ पे सिर्फ मिलता ही मिलता है। क्योंकि इट्स जस्ट लव, मुझे सिर्फ लव करना आता है, और मैं वही आप लोगों को भी सिखाती हूँ कि करो। जिंदगी कहाँ बीत जा रही है आप सबकी, किसमें अटके हुए फंसे हुए हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। फिर जब मर जाऊंगी तब अलग बात है। अब तक हूँ, अब तक भागी नहीं हूँ, अब तक संन्यास लिया नहीं है। यू नेवर नो, मेरा रातों रात डिसीजन होता है संन्यास ले लूंगी, संन्यास ले लूंगी तो खत्म। फिर पता नहीं कहाँ दिखूंगी, वृंदावन में, मथुरा में, कहाँ दिखूंगी गॉड नोज। किसी पहाड़ पे चांसेस कम है, मुझे ठंड बहुत लगती है। लेकिन बस बता रही हूँ मैं कि मालूम नहीं ना हमें। तो यूटिलाइज करिए, अंदर जोश लाइए। इस दुनिया में सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं होता है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे संभालो, किचन संभालो, ऑफिस संभालो, रिलेटिव्स को संभालो, ऐसा नहीं होता है। देयर इज मोर टू इट। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम ये सब करने नहीं आए हैं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट टू वर्क लाइक एसेस, मतलब डोंकी जैसे, गधों जैसे काम करने के लिए ह्यूमन लाइफ नहीं है। तो ये सब मैजिक आपको आप लोग फील कर सकते हो। आपने जब मेरे अमरनाथ की रील देखी थी, केदारनाथ की रील देखी थी, क्या फील हुआ था? हार्ट बीट बढ़ा था ना आप लोगों का, एनर्जी फील हुई थी ना? तो आप सब भी सोचो मेरे साथ जा सकते थे, प्रोवाइडेड आप लोगों ने मेहनत की होती, आपने सीरियसली लिया होता इस बात को। सो क्यों संकोच कर करके अपने ऊपर ही, मतलब खुद के साथ ज्यादती मत करिए। जब तक मैं हूं, जब तक ये सब प्रिविलेजेस है, पॉसिबिलिटीज है, करते हैं ना, तो जब मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन जिंदगी जी के मरेंगे ना। और जिंदगी जीना मतलब सिर्फ पार्टी करना, सोशलाइज करना, प्रमोशन लेना तो नहीं है। जब अस्थि पे हम चढ़कर लेटे रहेंगे, तब हमारी आत्मा किस चीज से ज्यादा संतुष्ट फील करेगी कि हाँ सच में जो मीनिंगफुल है वो किया हमने इस लाइफ में, जो मीनिंगलेस है वो तो यही के यही रह गया। हाँ, आपको पैसा चाहिए क्योंकि पेट पालने के लिए पैसा चाहिए,
दैट इज इम्पोर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी करने के लिए भी पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो आप तीर्थ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन सिर्फ पैसा चाहिए ऐसा नहीं है, वो सिर्फ के उसमें से हटा दो। इतना चाहिए कि शांति से बैठ के घर पे स्पिरिचुअलिटी कर सके, इतना चाहिए कि आराम से तीर्थ यात्रा कर सके, ऐसा एम करो, ठीक है। और वो जीजे जो वो बदतमीज इंसान जो आकर गलत गलत बात कर रहा था, वो और लोगों को बोलकर वो लोग और ज्यादा कोशिश करते रहते हैं मुझे डिमोटिवेट करने की। होती तो नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों के लाइफ में भी ऐसे जीजेस होंगे जो आपको डिमोटिवेट करते होंगे, तब मुझे याद करके आप भी हिम्मत रखना अपने, ये आपकी जिंदगी है। जब आप मर जाओगे आपके साथ कोई मरेगा नहीं, ये याद रखना। अपने को स्ट्रांग रखो, फोकस्ड रखो, और इसके लिए आपको इस ग्रुप की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि इसमें सारे लाइक माइंडेड पीपल हैं। तो अलग तरीके से एक नए डायरेक्शन से स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, जो जिस वजह से मैं सिखा रही हूँ। तो जैसे वो सेंटेंस था जहां पे हम लोग थे पहले अभी ज्ञानेश्वरी में, इवल डीड्स क्या होता है आपको समझ में आया। कोशिश करते हैं किसी को दुख ना दे, अपने वर्ड से, अपने थॉट से, अपने एक्शन से, ये कोशिश बनाए रखो। खुद को भी दुख मत दो, खुद को भी बुरा मत बोलो। ये पूरी दुनिया है आपको फील कराने के लिए आप बुरे हो। आप भी खुद को बुरा बोलोगे तो कैसे चलेगा। हम लोग क्या है, वी आर सेंट्स इन मेकिंग। क्यों? बिकॉज हम लोग दूसरे लोगों से अलग है, हम खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंसान खुद पे वर्क करता है वही सेंट है। ये खुद को बार बार याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ। हम परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं। परफेक्ट होते तो स्वर्गवासी होते, लेकिन हम उन सबसे बेटर है जो खुद पर काम नहीं कर रहे, जो डिनाइल में है कि वो बहुत अच्छे हैं, उनको सब पता है, उनसे हम बहुत बेटर हैं। सो बी हैप्पी फॉर योरसेल्फ, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, लेकिन स्पिरिचुअल प्राइड नहीं आनी चाहिए। बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुस्कुराओ सब लोग। आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है। गणेश पूजा में बहुत मोदक खा लिया क्या? हाँ, पेट फूल गया है क्या है? थोड़ा मुस्कुराओ भाई। गणेश जी भी सड़ी हुई शक्ल पसंद नहीं करते, ठीक है। गणेश जी चले गए मालूम है मेरे को। गणेश जी ने अपनी पूरी लिस्ट पर, उनको पनीर पास्ता खाना था, उनको रसमलाई खानी थी, और क्या बनाया था मैंने? हाँ, कैनेडियन सैंडविच खाना था। तो उन्होंने अपना पूरा लिस्ट बनाया था। और क्या था? पुडिंग था। पुडिंग, हाँ, उनको पुडिंग खानी, वनीला पुडिंग खानी थी। और ये सब सात्विक स्टाइल में, मतलब बिना लहसुन प्याज वाला, जो कि मैंने कभी बनाया नहीं था, लेकिन बनाया। एवरीथिंग वेंट फाइन। मैंने फोटो पे, इट वाज सुपर ऑसम टेस्टी। हाँ, जो पूना में थे मैक्सिमम लोगों को प्रसाद मिला, तो दे कुड टेस्ट। और क्या होता है ना, भगवान के लिए बनाओ तो पहले टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो टेंशन रहता है थोड़ा। हाँ, तो जो भी है, इन सब लोगों ने, काफी लोगों ने टेस्ट किया। और कल तो मैंने कृष्णा जी को केक बनाकर खिलाया था, वो प्रसाद भी लाई, सो दे लाइक दैट टू। तो इस तरह जीते हैं ना, भगवान भी हमारे लिए वेट करते, दे आर इंटरेक्टिव। वो ऐसे पुतला टाइप नहीं रहते, स्टैचू जैसे कि मुझे कोई मतलब नहीं, तुमको जो करना करो, ऐसे नहीं होते वो। दे लव आवर इंटरेक्शन, दे लव आवर लव, करते हैं ना। हमारी भक्ति के वजह से ही तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है। सोचकर देखो उनकी जिंदगी में क्या मोटिवेशन है। गणेश जी ऐसे बैठकर कितना मोदक खाएंगे ऊपर। लेकिन जब हम गणेश जी की आरती करते हैं, वो नाचते हैं। क्यों? बिकॉज उनको हमारे प्यार से, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा प्यार, हमारी भक्ति भगवानों के लिए भी मोटिवेशन है। तो करते हैं ना अच्छे से। इसके लिए सड़ी हुई शक्ल बना के मत रखो आप लोग, बॉइल्ड पोटैटो टाइप। मुस्कुराओ, सब अच्छा है, ठीक है। सो चल आनंदिता, लेट्स कंटिन्यू। वहाँ हो गया सेशन अपना। नहीं, अपना साथ साथ है, चल करते। हाँ, कर्मा करना पड़ेगा।
तो जिन लोग को ना अभी तक ऐड नहीं हुए हो एसपीटीजी में, सोच लो व्हाट आर यू ऑल मिसिंग आउट ऑन। इट्स अ बिग बिग थिंग एंड अभी भी मौका है, करो। आगे चलते हैं। But when you are fortunate enough to have achieved success, do not get exhilarated by it or nor feel sorry if for any reason you are not successful. ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा हुआ था कि कैसे हमको इक्विलिब्रियम, एक समानता स्टेज पे रहना चाहिए, कि जब हमको अगर एक मान लो प्रमोशन भी मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, ये करके एकदम चिल्ला के मुझे प्रमोशन मिला, 10 जगह ढिंडोरा पीट पीट के बोल के आते हैं। और वही जब प्रमोशन नहीं मिलती है हम और दुखी हो जाते हैं, क्यों नहीं मिला, मैंने तो इतना सारा मेहनत किया था, ये किया था, वो किया था, देखो वो कलीग मेरे से पहले ज्वाइन किया बट उसको प्रमोशन मिल गया, शायद उसने ही कुछ चापलूसी का काम किया होगा। हम यहाँ तक सारा चीज सोच के और नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं। सो ये बैलेंस स्टेट लाना बहुत जरूरी है। If for whatever work which was when undertaken reaches completion, then it is fine. But if it is not, then also it is all right. अच्छा, प्रमोशन कौन देता है? कोई हैंड रेस करो जरा, मैं जरा सुनो, प्रमोशन कौन देता है? जो हाँ अथर्व, हाँ अथर्व को अनम्यूट करो। अथर्व माइक अलाउ कर दिया। अथर्व आप अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। हम जो जो प्रमोशन देते हैं वो कृष्णा जी होते हैं। वेरी गुड, थोड़ा एक्सप्लेन करो बच्चा। तो बॉस क्या करता है फिर? आपकी मम्मी का जब प्रमोशन होता है तो फिर बॉस क्या करता है? बॉस का क्या रोल है? बॉस का बस एक ये रोल है, एक चैनल है जिससे फिर लाइक हमारा मतलब जैसे वो ग्रोथ है, जैसे हम लेसन लर्न करें। जैसे जब कोई बॉस गाली देता है तो फिर हमें मतलब ऐसा सीखना है कि हमें बड़ा गलत जवाब नहीं देना है, गलत ही सोचना है। ये होता है बॉस का काम। वेरी क्यूट। यानी आपने आंसर एकदम सही बोला है कि बॉस एक चैनल होता है। सो ये है हमारे फ्यूचर जनरेशन ऑफ सोल पीस। जरा देखो, इनसे सीखो, थोड़ी शर्म करो बाकी एडल्ट्स। एज अथर्व, एज कितना आपका? आई एम 11 इयर्स। एक 11 इयर्स के बच्चे को इस कम उम्र में पता चल गया है कि प्रमोशन देने वाला इंसान उसका बॉस नहीं है। ओके, प्रमोशन देने वाला जो है दैट इज कृष्णा जी। एज पर आवर कर्मा हमको वो मिलता है, ठीक है। सो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। एक दो और जनों का हाथ रेस्ड है। आई थिंक स्वाति अरोरा का भी हैंड रेस्ड है, उसकी मम्मी का। स्वाति बोलो तुम। माँ वही सेम चीज बोल रही थी। सॉरी, अथर्व के फोन से बोल रही हूँ क्योंकि फिर आवाज हाँ, में हाँ, ठीक प्रॉब्लम है। होगी। मैं माँ वही चीज बोल रही थी जो अथर्व ने बोली। कृष्णा जी ही बॉस है, बॉस तो सिर्फ एक चैनल है। करेक्ट। तो जब अगर हमें प्रमोशन नहीं मिलता है जॉब में, तो व्हाट आर द राइट थॉट्स स्वाति? एक्चुअली वो जो एक आपने जो आप डीजी सेशन में भी आपने बताया है कि अगर हमारे जितने भी कार्मिक पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा अगर प्रमोशन नहीं है, मतलब जैसे सपोज मेरे पास 1000 पॉइंट्स है और वो मैंने सेव करके रखे हैं अपने और किसी चीज के लिए, जैसे बुढ़ापे में अगर मुझे कुछ हो जाता है, जैसे सपोज मेरी हड्डी टूट जाती है, तो उसके लिए हमने वो बचा के रखे हैं। इफ आई एम सीकिंग प्रमोशन दिस टाइम, if it is not happening, it is for that, ये भी मेरे अच्छे के लिए ही है। तो वेरी गुड, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट आंसर।
तो बाकी लोगों को समझा देती हूँ। अभी सपोज हमारे पास 100 कार्मिक पॉइंट्स है। अब 100 कार्मिक पॉइंट्स को हमने जब अपना ब्लूप्रिंट लिखा पैदा होने से पहले 3 स्पिरिचुअल मास्टर के साथ बैठकर, तभी तो हम होशियार थे ना। अभी जैसे बुद्धू तो नहीं थे, तब हम काफी होशियार थे। और हम होशियार हो ना हो, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स तो होशियार हैं। तो उनके साथ बैठकर हमने अभी 100 में देखो जुगाड़ करना पड़ेगा, काम तो इसी में चलाना पड़ेगा क्योंकि इतना ही अर्न किया है। उसमें हमने देखा अच्छा ये तो चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए 20 कार्मिक पॉइंट लिख दिया, खाने पीने के लिए और चलो 50 कार्मिक पॉइंट लिख दिया। ऐसे करते करते बुढ़ापे में का देखा है कि अरे टांग टूटने वाली, क्योंकि पहले किसी की टांग तोड़ी थी, तो वो टांग टूटने वाला कर्मा आएगा। तो वो जब टांग टूटेगा तो हॉस्पिटलाइजेशन बिल और सब कुछ, और हम जिंदा भी रहे, इस सब के लिए हमने सपोज 50 कार्मिक पॉइंट अलग से स्टोर करके रखा है कि आफ्टर 10-15 ईयर्स ये यूज होगा। लेकिन अभी हमारे प्रमोशन के लिए हमें नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, हम मंदिरों में जा रहे हैं, वहां पर मन्नत मांग रहे हैं हम। अगर प्रमोशन मिल गया तो मैं 4 नारियल चढ़ाऊंगी। अभी डेमीगॉड्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कर्मा तो है नहीं इसका, अभी 50 वाला कहाँ से लाए। तो फिर भी नहीं 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 प्रभु कुछ भी करो करके प्रमोशन तो चाहिए। सपोज आपने गणेश जी को ये प्रे किया कि प्रभु कुछ भी करो प्रमोशन तो चाहिए। गणेश जी ने आपकी फाइल, और आप बहुत बड़े भक्त हो तो गणेश जी कहा ठीक है भाई, आपकी फाइल उन्होंने सरका दी सामने कार्मिक बोर्ड के पास। कार्मिक बोर्ड ने चेक किया कि अरे कर्मा तो है नहीं इसका, क्या किया जाए। लेकिन गणेश जी ने बोला कि भाई बहुत बड़ा भक्त है, चाहिए उसको। तो फिर कार्मिक बोर्ड क्या करेगा, अच्छा जब चाहिए है तो अब इसी का कर्मा यूज होगा ना, एक्स्ट्रा तो कोई अपने पॉकेट से देगा नहीं आपको कर्मा, तो आप ही का कर्मा। तो आपका जो कर्मा जो 15 साल बाद वाला जो था वो एफडी तोड़ दी जाएगी, वो एफडी टूट जाएगी, प्रमोशन के लिए आपका कर्मा बन जाएगा। ऊपर कृष्णा जी के पास जाएगा सैंक्शन लेटर, कृष्णा जी देखेंगे अच्छा भाई बंदे को यही चाहिए था तो सो बीट करके ठप्पा। ये है स्टोरी। तो जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहो, ऑफ कोर्स वर्क हार्ड, मैं ये नहीं कह रही कि शुड नॉट वर्क हार्ड, बट अगर नहीं मिल रहा है और ज्यादा खुश रहो। इंद्रनील प्रभु जी वांट्स टू से समथिंग, हैंड रेस किया उन्होंने, फिजिकल हैंड रेस किया। हाँ माँ, हो सकता था कि वो जो कर्मा रखा था 25 साल बाद उसका हेल्थ रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू आता, तो वो फिर हट गया उसका उस प्रमोशन के चक्कर में। करेक्ट, तो फिर उस समय उसको नहीं मिलेगा और उसका टपकने के चांस भी बहुत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइप की भी चीज होती है। क्या होता है कभी कभी बहुत हाईली स्पिरिचुअल लोग को सैलरी कम मिलती है, तो जब सैलरी कम मिलती है अगेन तब ये सोचना चाहिए कि 100 ही कार्मिक पॉइंट्स थे, उसमें से 80 हमने रख दिया स्पिरिचुअलिटी के लिए। अब कंपनसेट तो दूसरी जगह करना पड़ेगा, तो उतनी ही सैलरी मिले कि हमारी जिंदगी चलने लगे। बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ नहीं होगी हमारी, पर जिंदगी कट जाएगी ठीक ठाक। तो तभी भी दुखी नहीं होना कि मैं इतना स्पिरिचुअलिटी करता हूँ, मैं इतना स्पिरिचुअलिटी करता हूँ, लेकिन हमारा सैलरी नहीं बढ़ रहा, क्या हो रहा, कुछ काम नहीं करता। ये सब बेवकूफी तब नहीं करनी है। हम बहुत सुपर इंटेलिजेंट रहते हैं जब हम अपना ये लगाते हैं, लिखते हैं ब्लूप्रिंट। खुद के क्या कहते हैं, खुद के इंटेलिजेंस पे भरोसा करो। जब मेरे साथ कुछ गड़बड़ होता है ना, मैं बोलती हूँ ठीक है अभी वाली रूपाली बुद्धू होगी, पर ऊपर वाली रूपाली बुद्धू नहीं थी, उसने अगर कुछ सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही कुछ किया है। सो ट्रस्ट योर ब्लूप्रिंट, अपने ब्लूप्रिंट पे ट्रस्ट रखिए, जो नॉलेज मिल रहा है उसको यूज करिए, वही आपका आधार है, वही आपको स्टेबल रखेगा हर सिचुएशन में। अदरवाइज क्या होगा, जब आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा आपका मन नहीं लगेगा काम करने में, आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। जब आप वीसी में जाओगे, विक्टिम कॉन्शियसनेस में जाओगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आपका मन करेगा मैं जॉब छोड़ दूं, दूसरी जॉब करूं, पर वो कर्मा तो आपके पीछे पीछे आएगा ना। आप दूसरी जॉब में भी जाओगे, वहां पर भी सेम ही चीज होगी। तो थोड़ा होशियार बनते हैं। अभी तो हम लोग इंटेलिजेंट बन रहे हैं ना, मतलब वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, पूरे नहीं बन गए पर हम बन रहे हैं। सो अभी के नॉलेज को यूज करना, अगर एक 11 साल का बच्चा ये समझ सकता है, आई एम श्योर आप सब लोग ये समझ सकते हो। तो आपके जो लाइफ में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, 99% टाइम आप वीसी में रहते हो, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं मिला, मुझे उसने ये नहीं दिया,
इसमें कितना स्ट्रेस में रहते हो, कितना दुखी रहते हो। एक छोटे बच्चे को देखा है, अभी मैं एक छोटे बच्चे को मेरे सामने देख रही हूँ। ये कितने साल का है ममता? 3.5 साल का एक बच्चा है, उसका नाम कृष्णा है। इधर आप बच्चे मेरे पास आ गए। यहाँ पे बोलो हरे कृष्णा, बोलो जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, ये 3.5 साल का बच्चा है। अभी वो गुलाटी मार रहा था मेरे साथ, क्योंकि उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उसको पूरा भरोसा है कि उसकी मम्मी उसका टेक केयर करेगी। उसको पूरा अपने ब्लूप्रिंट पे भरोसा है। ओके, तो छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं, वो लोग इतना रिलैक्स्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको फ्यूचर की चिंता नहीं होती है। और वही हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती का स्ट्रेस वीसी में जाकर पालकर अपनी एनर्जी डाउन करते हैं। थैंक यू बेटा, आई लव यू। ओ देखो, मुझे पुच्ची मिल गया, लव यू भी मिल गया उसका। तो हमें बच्चों से सीखना है, इट इज इजी टू बी हैप्पी। इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। राइट थॉट्स को लाओ, सारा स्ट्रेस हटाओ, ब्लूप्रिंट पे भरोसा करो और हार्ड वर्क करो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ब्लूप्रिंट में लिखा है तो अभी मैं मेहनत नहीं करूंगी। नो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क क्यों करना है? क्योंकि कृष्णा जी ने ये काम दिया है, तो हमें अपनी बेस्ट एबिलिटी में करना है। पर अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो दुखी नहीं होना है। तब अपने ब्लूप्रिंट पे ट्रस्ट करना है, अपने इंटेलिजेंट इनर वर्ल्ड वाले फॉर्म को ट्रस्ट करना है कि उसने सोच समझ कर ये करवाया होगा, इतने में इतना मिलता है। जलेबी पोस्ट याद करना है, एंटाइटलमेंट के बारे में याद करना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। अगर इस अभी जो आपको नॉलेज मिला, अगर इस अभी जो भी मेंबर्स हैं ग्रुप में जो अटेंड कर रहे हैं, आप में से किसी को भी ये रियलाइज होकर थोड़ी खुशी मिली, थोड़ी शांति मिली, तो आप चैट पे लिख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये वाला भी जो लास्ट पैराग्राफ है, ये जो आप बता रहे थे ना कि इफ एनी वर्क इज टेकन अप, और अगर हम कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम लोग को नॉर्मली वो गिल्ट में भी जाते कि ये एक टास्क लिया था, कंप्लीट नहीं हुआ, फिर वापस उसी जोन में ही जाते हैं। हाँ, तो अपने औकात के हिसाब से करना है। अगर कंप्लीट कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं कर सकते तो भी ठीक है। डूअर मोड में जाकर खुद को परफेक्शनिस्ट समझकर अननेसेसरी खुद को स्ट्रेस देना, दूसरों की लाइफ भी मतलब बेहाल करना इज नॉट द राइट थिंग। ये भी हमें सीखना होगा एज ग्रुप लीडर्स। अगर आप ग्रुप लीडर्स हो, अगर आप प्रोजेक्ट लीडर्स हो, आप मैनेजर्स हो, तब उतना ही रियलिस्टिक गोल सेट करो जो ह्यूमन के लिए पॉसिबल है अचीव करना। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जस्ट टू शो दैट यू आर एक्स्ट्रा स्मार्ट एंड जस्ट टू गेट मोर सैलरी एंड प्रमोशन, आप लोग अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हो और वो आप खुद भी स्ट्रेस लेते हो और आपके सबऑर्डिनेट्स भी वो स्ट्रेस लेते हैं, एंड इट इज नॉट हेल्पिंग। यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द सम टोटल स्ट्रेस ऑफ दिस यूनिवर्स। एक बार इंट्रोस्पेक्ट करके देखो, अगर आप हाई लेवल पे हो, अगर आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, अपने लालच के वजह से, अपने ग्रीड के वजह से आप किसी और का अगर लाइफ हेल्प कर रहे हो, मतलब वो अपनी फैमिली पे फोकस नहीं कर पाता है, वो 14-14, 15-15 घंटा सिर्फ काम करता है, आप क्या कर रहे हो? ये थोड़ा सा सोचो। ये अगेन इवल डीड है एंड इट इज बैड कर्मा। यूरोप में बहुत अच्छा है। मैंने, भले हम इंडियंस हो के कितना भी फॉरेनर्स को क्रिटिसाइज करें, पर मैंने यूरोप में मैंने काम किया है, मैंने वहाँ का वर्क कल्चर देखा है। दे एक्चुअली गिव इम्पोर्टेंस टू फैमिली एंड वर्क बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। वो खुद बोलते हैं कि स्विच ऑफ योर फोन इन द वीकेंड, यू डू नॉट हैव टू अटेंड एनी कॉल्स। यहाँ पे हम लोग फोन ना उठाए तो हमारे बॉस गुस्सा हो जाते हैं। तो लेट्स चेंज द कल्चर, ह्यूमन बनते हैं। और क्या होगा उससे, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, बट द अमाउंट ऑफ गुड बैड कर्म आप जनरेट कर रहे हो उसका भरपाई कौन करेगा? वो आपका हेल्थ करेगा भरपाई। जब पैसा होते हुए भी आप खा नहीं पाओगे ना, ड्यू टू डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई ना कोई डिजीज, तब याद करना कि मैंने अपने शरीर के साथ गलत किया है, मैंने किसी और के साथ भी गलत किया है। सो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं आपसे। दूसरे गलत करते हैं बोल के हमको भी गलत करना चाहिए, ऐसा नहीं है।
हाँ, हम सबके हिसाब से वर्क करेंगे ऐसा नहीं है, हमें बुद्धि है, हमें नॉलेज मिल रहा है, श्री कृष्ण स्वयं नॉलेज दे रहे हैं। तो हर एक सेंटेंस को इस तरह से डीपली इंट्रोस्पेक्ट करना है, जैसे मैं आपको अभी सिखा रही हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा नॉलेज करके आगे नहीं जाना है, क्या बोला जा रहा है इसको समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है। ओके, कंटिन्यू कर। थैंक यू मैम। ओके, आगे चलते हैं। Whatever work we do, when it is an offering made to God, then automatically it becomes complete. ये itself ही बहुत बड़ी लाइन हो जाती है। जब माँ डे वन से ही हमको अलाइन करती है, तो सिंपल एक ये ऑफ बीट एग्जाम्पल ही होगा कि जब हम लैपटॉप भी ले तो वो कृष्णा जी के लिए ही करके ले कि मैं इसमें और भक्ति कर पाऊँ, स्पिरिचुअलिटी कर पाऊँ। भले उसको लिया गया है स्कूल का काम लो, बट फोकस शुड बी कि मैं इसमें और स्पिरिचुअलिटी कर पाऊँ, पोस्ट पढ़ पाऊँ, कमेंट कर पाऊँ, उसके साथ साथ बाकी पढ़ाई भी होती रहेगी। तो हर वो छोटी छोटी एक्शन में या सोच में माँ हमको वो बेसिक एग्जाम्पल्स देके समझाती है कि किस तरह से अगर हम वो कार्य की शुरुआत ही ये सोच के करें, जैसे अभी भी माँ ने एग्जाम्पल दिया कि हम अपने डे टू डे लाइफ के ड्यूटीज भी करें, क्या सोच के करें कि ये हमको कार्य दिया गया है, कृष्णा जी ने दिया है, एक मदर का रोल दिया है, एक पापा का रोल दिया है, या एक जॉब दिया है, ये कृष्णा जी ने दिया है, तो हमको ये दी बेस्ट परफॉर्म करना है, बस वहां पे बात खत्म हो जाती है। ये जब हम ऑफरिंग लेके चलते हैं, ग्रैटिट्यूड लेके चलते हैं कि दिस इज अ डिवाइन अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, तो इट इज ऑटोमेटिकली कंप्लीट। A balanced attitude of mind towards both the successful and unsuccessful action is hailed as the best state of yoga. ये तभी आता है जब हम कार्य सिर्फ फोकस कृष्णा जी को लेके करते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली फोकस क्या हो जाता है, हट जाता है रिजल्ट पे से कि अच्छा होगा या बुरा होगा। हम सिर्फ कृष्णा जी को फोकस लेके कार्य करते रहते हैं, एकदम एंजॉय करके करते हैं। माँ क्या बोलती है कि डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, जर्नी इज इम्पोर्टेंट। तो अस मदरहुड या फिर एक जॉब का भी पोजीशन हम सिर्फ टू द बेस्ट जब अप्लाई करके ये एक टास्क दिया गया है, मैं इसको कैसे अच्छे से करूँ, उसी फोकस में करते, तो ऑटोमेटिकली नजर हट जाता है वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। तो वहीं पे बैलेंस स्टेट आ गया। तो बैलेंस स्टेट आ जाए तो ऑटोमेटिकली सफरिंग ही हट जाती है। सफरिंग इज ऑलवेज हम लोग को आउटकम पे ही लगा के रखते हैं, तो वो हटता जाता है। इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट ऑफ वर्क टुगेदर इज द एसेंस ऑफ योगा। यही एसेंस ही है जो माँ आप लोग अगर डे वन से समझ रहे होगे, यही एसेंस तक ही कोर पे घिस घिस के माँ लेके हमको आ रही है। डे वन से फोकस ही हमको एकदम स्वधर्म वाला जो फोकस है, जो धर्मा जो फोकस है, कृष्णा जी पे फोकस है, वो हर कार्य में कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो एग्जाम्पल भी माँ दे दे के हमको समझा रही है। एंड दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ योगा। तो कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, अगर अभी भी आपको लगता है कि वो उपनिषद पढ़ लूं, वो खींच के पढ़ लूं, वो ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ लूं, और हार्टफुलनेस, माइंडफुलनेस और क्या क्या सारे एक्सरसाइजेस कर लूं, द बेस्ट फॉर्म ऑफ योगा इज दिस जो आपको सोल पीस में रूपाली माँ करा रही है। दिस इज द बेस्ट थिंग, और कहीं है ही नहीं। माँ आपको कुछ ऐड करना है? बस भगवान से प्यार करना सीख लो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस दिन एक आदमी मुझे बुली कर रहा था इंस्टाग्राम पे, वो जीजे का ही कोई होगा, गंवार। तो वो कह रहा था कि आप मेरे को ये चीज बताइए कि अगर मुझे बाद में मॉडलिंग करना हो, वो लड़की बनकर आया था, पर वो इतना बेवकूफ है, उसको पता नहीं कि इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पिक्चर पे 2 बार क्लिक करो तो उनका गूगल इमेज पहले दिखता है, प्रोफाइल पिक बाद में दिखता है, तो उसी में पता चल जाता है कि वो हिज है कि वो हर है। तो मैंने कहा हरे कृष्णा भाई साहब बोलिए। नहीं नहीं, मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे को जाने दो, उसको फेंकना है, मेरे को लपेटना है, ठीक है। तो दीदी अगर मैं बाद में मॉडलिंग करना चाहूँ, मैं कृष्णा भक्ति कर रही हूँ और मुझे बाद में मॉडलिंग करना हो, तो क्या मैं कर सकती हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो।
तो फिर बोला मतलब मुझे छोटे छोटे कपड़े भी पहनने होंगे। मैंने कहा आपको मेन भक्ति पे फोकस करना चाहिए। तो फिर बोलते मतलब आप ये बोलने की कोशिश कर रही है कि मैं नंगी भी घूम सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हूँ फेक प्रोफाइल, सो दैट आपको गुस्सा आए। आप एक काम करिए, जाकर किसी और का वक्त बर्बाद करिए, मेरे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने का। और मैंने हा लिखकर उसको ब्लॉक कर दिया। सो ये टाइप के भी आपके पास लोग आएंगे जो अननेसेसरली अपना वो बताएंगे कि मतलब आपको भक्ति करनी है ना तो आपको साड़ी पहनना चाहिए। आई थिंक फिर लड़कों को धोती पहनना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लड़कियां क्यों साड़ी पहनना ना, आप धोती पहन सकते, लुंगी अलाउड है क्या मालूम नहीं, वो सब दिग्गज लोगों को पूछिए। हाँ, करके तिलक विलक लगाकर तब अगर आप स्पिरिचुअलिटी करते हैं देन इट इज स्पिरिचुअल। अदरवाइज तो शायद जीन्स पहन के भी नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि कृष्णा भगवान के पास अगर आप अपनी भक्ति लेकर जाते हो, कृष्णा भगवान पहले आपको एनालाइज करेंगे कि तूने जीन्स पहना है, कि तूने लुंगी पहना है, कि तूने बिकिनी पहना है। सो हमारे सो कॉल्ड इतनी इंटेलिजेंट पब्लिक है ना, जो पाव भर का दिमाग लेके जो घूमते हैं और दूसरों को प्रवचन देते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद देम। एक और आदमी मेरे को यूट्यूब पे लिखता है तुम्हारा पति ही तुम्हारा कृष्ण है। अरे हर एक में तो कृष्ण है, सिर्फ पति क्यों, सास भी कृष्ण है, ससुर भी कृष्ण है, पड़ोसी भी कृष्ण है, पड़ोसी के मामा भी कृष्ण है, हर एक में तो कृष्ण है। सीरियसली ये है लेवल कि सो कॉल्ड जो लोग अपने आप को रिलीजियस और स्पिरिचुअल बोलते हैं, ये है उनका लेवल। और वो जब देखते हैं कि अपने घर पे औरतों को वो शांत नहीं कर पा रहे हैं या दबा नहीं पा रहे, तब उन्हें लगता है बाहर आकर जो औरतें थोड़ा सा अलग कुछ बोलने की कोशिश करते हैं उनको दबाओ। तो तब आपको क्या बोलना, मैं तुम्हारा ना खाती हूँ ना पीती हूँ, अपना सेल्फ सस्टेनेंस है भैया, ना ही तुम कहीं किसी वजह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो मेरे लाइफ में, तो मुंह बंद रखिए। गो टेक अ हाइक, मैं तो बोलती हूँ गो टेक अ हाइक, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। क्योंकि यही सब लोग बहुत सारे लोगों को डिमोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअल पाथ। आपको रियलाइजेशन नहीं होता, पर एक कमेंट फ्रॉम योर रिलेटिव, पता नहीं कहाँ फंसी हो तुम इन सब चक्करों में, तुम्हें तो घर के कामों में मन लगाना चाहिए, इज इनफ कि आप एक संडे सेशन ना अटेंड करो, इज इनफ कि आप एसबीसी ना करो। सो टेक इट सीरियसली। इन लोगों को जवाब दे सकते हो तो दो, वरना एटलीस्ट चिकना घड़ा बनो कि आपके ऊपर वो लेप ना लगा सके, उतना तो बन सकते हो। ऐसे लोगों के साथ अगर आप रह सकते हो तो आप ऑलरेडी चिकना घड़ा हो। फिर उनकी बातों को लेकर आप अगर अपने बॉडी पे मलोगे तो आपका जो स्पिरिचुअल पाथ, जो आपने इतना सारा कर्मा इन्वेस्ट करके एक चूज किया है, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तब याद करना रूपाली माँ कैसे हैंडल करती है इन लोगों को। रूपाली माँ ब्लॉक एंड डिलीट कर देती है। माँ इवन बहुत जनों को पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी कराते भी हैं। उनके रिलेटिव्स लोग भी आके बोलते हैं कि अभी से क्या तुम अपने बच्चों को ये सब करा रहे हो, ये क्या पूजा पाठ है, उनको अभी से क्यों भक्ति करा रहे हो, दे हैव अ स्टडीज टू डू, जॉब करेंगे पहले तुमको। और जिन लोग को जॉब वाले भी हैं उनको भी टोकते हैं कि अरे अभी तो जॉब में घुसा है, पहले उसका करियर तो सेट होने दो, शादी करेगा, बच्चे करेंगे, ये सारे भी रिमार्क्स आते रहते हैं। तो एज पेरेंट्स मतलब आप लोग इतने श्योर रहते हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी का बाद में मौका मिलने वाला, मतलब नेक्स्ट 20 साल मेरा स्पिरिचुअलिटी के लिए पूरा फिक्स डिपॉजिट है। हाँ, एक बार जरा गर्दन घुमाकर अपने अपने पेरेंट्स को देखो, वो कमर घुमा पा रहे क्या? उनकी खुद की गर्दन हिलती है क्या, घूमती है क्या? कहाँ से करोगे स्पिरिचुअलिटी बुढ़ापे में? अभी जो बोलती है वही आप लोगों को याद नहीं रहता। एक चीज मेरे को 100 बार बोलना पड़ता है फिर भी नहीं समझ में आता। What is this? अभी भी सिंपल एसबीसी बीजीबी कंप्लीट करके कमेंट करने में बहुत लोगों को जान में आती है। अभी आप लोग कैसी हालत है, आपका हाथ पैर हिलता नहीं है, ये दुखता वो दुखता, दिल दुखता और कुछ ना दुखे तो बाल भी दुखता क्या? बताओ, किसी ने कोई आके एक्सक्यूज देगा मेरा बाल दुख रहा था इसलिए मैंने एसबीसी किया नहीं?
थोड़ा सा होशियार बनो। और जो लोग अपने बच्चों से एकादशी नहीं करवा रहे हो, आप सबसे बड़े दुश्मन हो अपने बच्चे के। अभी अभी कुछ मेंबर्स लोग का मुझे पता चला जो अपने बच्चों से नहीं करा रहे थे, वो बच्चों ने खुद मुझे अप्रोच करके बोला प्लीज हमारे माँ को बोलिए हमारे टिफिन में रोटी ना दे एकादशी के दिन। ओके, क्या कर रहे हो आप लोग? एकादशी क्यों करते हैं हम? आपके बच्चे को खाना मत दो ये नहीं कहा है, उनको उपवासी खाना दो। आप उनको आलू पनीर बना के दे सकते हो। बोलो तो मैं रेसिपी बताती हूँ। कुछ नहीं, तेल लेना है। कौन सा तेल? राइस ब्रान ऑयल नहीं, ठीक है, सिंगदाने वाला ऑयल लेना है या सनफ्लावर वाला ऑयल लेना है। सिंगदाना भी ऑयल मत लो, छोड़ो, सीधा सनफ्लावर ऑयल लो। सनफ्लावर ऑयल में जीरा डालो, आलू काट काट के डालो, पनीर काट काट के डालो, हल्दी डालो, नमक डालो, थोड़ा सा शक्कर डालना डालो, अगर हरी मिर्च डालनी है डालो, उसको पक जाने दो, डन। लो अभी रेसिपी बता दी। पनीर भी महंगा पड़ता है, 400 रुपए किलो है, सिर्फ आलू डालो, हो गया। बच्चे को टिफिन में ये भर के दो। एक दिन आपका बच्चा रोटी सब्जी नहीं खाएगा तो बेचारा बीमार होके गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। मोह माया से निकलो प्लीज। उसका बचपन, अगर हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ करवाया होता बचपन से, तो आज हमारा कितना पाप खत्म हो गया होता। जो पहाड़ पहाड़ पाप लेकर हम अभी भी घूम रहे हैं, जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं, वो नहीं होता। सोचो, अब जाके हम लोगों को रियलाइज हुआ, अब जाके हम करने लगे हैं। साबूदाने की खिचड़ी बना के दो, भगर बना के दो, कुछ नहीं तो चीज, फ्रेंच फ्राइज विद चीज दो, बच्चे खुशी खुशी खाते हैं वो। ये सब कुछ ठीक है, लेट देम अंडरस्टैंड बचपन से ही कि सेंस ऑर्गन्स हमें ना कंट्रोल करे, हमें अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है। और बच्चे परेशान नहीं होते हैं, आप लोग ज्यादा परेशान होते हो कि हाय बच्चा मेरा, ऐसे मैं देखती हूँ एकदम मोटू लाला बच्चे होते हैं सब, भरे भरे गाल, भरा भरा पेट, लेकिन माँ को लगता है मेरा बच्चा एक दिन नहीं खाएगा तो बीमार होकर मतलब रास्ते पे गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। कितने मुंह में हो आप लोग। सॉरी बट मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। अगर आपका ममता को ठेस पहुंची हो तो प्लीज मेरे साथ पावरफुल फॉरगिवनेस साधना कर लीजिए, ठीक? आगे बढ़। नहीं माँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ऐसे डे वन से लगे होते तो अपना कितना कुछ उद्धार हो चुका होता। बट नेवरदलेस, जिन लोग को पेरेंट्स लोग अभी जुड़ चुके हैं, एटलीस्ट आप अपने बच्चों को अलाइन करना स्टार्ट करो। एसबीसी के लिए ही उनको धक्का मारने के लिए बहुत टाइम लगता था माँ। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को उन बच्चों, अगर आपका बच्चा एसबीसी नहीं करता है, आप प्लीज आनंदिता को मैसेज करके बताइए आपका बच्चा नहीं करता है। पहले आनंदिता बात करेगी, नहीं सुनता मैं बात करूंगी। अगर मेरे बात करने के बाद भी वो नहीं करता, विल गिव अप। बट दिस शुड बी योर अप्रोच। आप खुद में मत सोचो कि आप करवा लोगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है? आपका बोलना क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। माँ दिन से सुबह से लेकर रात तक माँ बहुत कुछ बोलती है, कमरा साफ करो, होमवर्क करो, कपड़े फोल्ड करके रखो, उसमें एसबीसी करो भी आ जाता है। तो जैसे बाकी चीजें वो बच्चे नहीं करते, एसबीसी भी नहीं करते, पर कहीं और से कोई कह रहा है कि एसबीसी तो करना ही है, वो एक इम्पैक्ट डालता है। सो प्लीज हम लोग हैं टू हेल्प। अगर आप सच्ची प्यार करते हो अपने बच्चे से, तो आप उसको अभी से रेडी करोगे कि बाद में जो पीयर प्रेशर उसको फेस करना होगा, जो कॉलेजेस में जाके उसको बुलिंग फेस करनी होगी, उसके लिए आप उसका सोल स्ट्रेंथ अभी से बढ़ा के रख रहे हो कि वो अपने गले में फंदा ना लगाए। आजकल पीयर प्रेशर के वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा है। तो पहले से उनका ताकत बढ़ा देते हैं, सोल स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं कि बच्चे में दम रहे कि बाकी चीजें। आज आपका कंट्रोल कहाँ तक है? आप उसको खाना खिला कर मोटू लाला कर सकते हो, उतना आपका कंट्रोल है। पर बाहर जब वो दुनिया में जाएगा, वो जॉब फेस करेगा, वो बाकी सब बुलिस को फेस करेगा, वो कलीग्स को फेस करेगा, बॉस को फेस करेगा, वहां आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वहां क्या कंट्रीब्यूशन आपका हेल्प करेगा? वो है आपने जो उसको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो सोल स्ट्रेंथ बढ़ाया, उसका आत्मा की शक्ति बढ़ाई है, वो हेल्प करेगा। अच्छे माँ बनिए, अच्छे पापा बनिए, यही लिखा है भगवत गीता में। तो ये आप लोग इंटेलिजेंट है तो समझ लोगे। उनका पाप ही कम कर दीजिए तो उनका फ्यूचर बढ़िया रहेगा। पाप कैसे कम करते हैं? एकादशी इज वन ऑफ द वेज जिससे पाप कम हो सकता है।
ये नहीं कहा जा रहा कि उसको सुबह से रात तक हवा पे जीना है। साबूदाने पे जी सकता है, आलू पनीर पे जी सकता है, भगर पे जी सकता है, कुछ नहीं तो फ्रूट्स पे जी सकता है। दही में फ्रूट्स डालकर दीजिए, फ्रूट सलाद बना के उस पे जी सकता है। मैंगो शेक, मैंगो जूस पे जी सकता है। जब हम लोग वहां चढ़ रहे थे, केदारनाथ में चढ़ रहे थे, उस दिन एकादशी थी, मेरे बच्चों ने उसमें किया था एकादशी व्रत, और रास्ते में कुछ एकादशी वाली ज्यादा चीजें मिल भी नहीं रही थी, और हम चढ़ रहे थे। हाँ, चढ़ाई थी केदारनाथ की चढ़ाई, मजाक ऊपर नहीं, से बारिश बारिश, और सब कुछ था, सब तूफान सब कुछ। एकादशी का कुछ खाना नहीं था ना। हाँ, लिटरली कुछ नहीं था। हाँ, वहां पे सिर्फ मैगी मिलती मोस्टली। हाँ, या आलू पराठा, मैगी, ऐसा कुछ, या दाल चावल। तो ये सब स्ट्रेंथ हमें बचपन से बढ़ानी है, और आपके बच्चे ज्यादा अलाइंड है आपसे, ट्रस्ट मी। और संडे सेशन में लेकर आइए बच्चों को, जैसे कि आपका काम कम हो। बकबक मैं करती हूँ ना इधर, आपको कम बकबक करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे संडे सेशन में भी नहीं आती, वो कितने बार बोला है। मैं तो बोलती हूँ माँ, सुनती तो है नहीं वो, भाग जाते हैं। तो फिर आप आनंदिता को बताइए, फिर देखते हैं हम। इनफैक्ट बहुत सारे फीडबैक्स भी हमारे हैं बच्चे रिलेटेड, जिन्होंने बोला है कि हाउ इट हैज हेल्प देम, एंड वी हैव 2 more चिल्ड्रन ऑल्सो। उनका फीडबैक, जैसे एक बच्ची का है, उसका ट्यूशन टीचर उसको कराती थी SBC, एंड उस बच्ची में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया विद द रिटेंशन, विद द मेमोरी। जहाँ पे उसकी स्पीच भी क्लैरिटी नहीं थी, उसकी स्पीच में भी क्लैरिटी आई। सो दिस इज अ ह्यूज हाँ, ये आपको समझना होगा। देखो, आप लोग तो इतने स्मार्ट हो नहीं, आप लोग प्रूव कर चुके हो, ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगी, लेकिन जस्ट आपको क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। तो जब हम SBC प्रैक्टिसेस करते हैं तो ऊपर से कृष्णा जी की एनर्जी आती है, हमारे क्राउन चक्रा में घुसती, मतलब सर में घुसती है। तो वो हीलिंग एनर्जीज हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाती है। व्हाट इज कॉग्निटिव एबिलिटी? कि चीजों को समझना प्रॉपरली, अवर परसेप्शन, बुद्धि, बेसिकली सिंपल वेज में बुद्धि। तो जब हम सरस्वती माँ को प्रे करते हैं, बुद्धि बढ़ाइए माँ, बुद्धि बढ़ाइए, वो भी ब्लेस करती है, कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ाने की बात होती है। तो जब आपका यूनिवर्सल मेडिसिन आपको मिल रहा है थ्रू दिस प्रैक्टिसेस, आपके बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती ही है। हमने ऑटिज्म में भी देखा है, कितने सारे ऑटिस्टिक बच्चों में इंप्रूवमेंट आया है बाय डूइंग SBC प्रैक्टिसेस। उसमें कुछ करना नहीं होता, आपको उसके पास वो प्रैक्टिसेस चला के रख देनी पड़ती है। बच्चा स्वयं ही सुन सुन के वो हो जाता है अलाइन। ये जो अभी छोटा 3.5 साल वाला बच्चा आया था ना अभी बात करने, उसका नाम कृष्णा है। तो कल जब मैं इन लोगों का सेशन ले रही थी, यहाँ पर मैं कुछ बोल रही थी, तो उनमें से एक पर्सन अपने फोन पे कुछ देख रहे थे। ये छोटा बच्चा जाके उसको बोलता है फोन रख दो, माँ बात कर रही है, माँ डांटेगी। मतलब उसको पता है कि इंपॉर्टेंट बात चल रही है और फोन पे नहीं टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो छोटे बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। अभी एक और बड़ा बच्चा फोन लेकर बैठा है मुझे दिख रहा है, सुबह सुबह डांट पड़ी है उसको फिर भी। तो एनीवे, बोलने का मतलब ये है कि बच्चों को अलाइन कराइए, ये आपका काम है, पर नहीं कर पा रहे हो तो आप हमको अप्रोच करिए, हमें कोशिश करने दीजिए। हम भी नहीं कर पाएंगे देन वी विल गिव अप, बट पहले गिव अप मत कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑल्सो, जैसे भगवत गीता, जैसे अथर को अभी से उसको समझ में आ गया है कि जॉब इज गिवन बाय कृष्णा जी, मतलब प्रमोशन। तो नॉर्मली हम लोग को जब स्कूल में भी जाते हैं, इट इज नॉट ओनली द स्टडीज और द बुलिंग, टीचर्स लोग आके हमको बहुत कुछ सुना के जाते हैं, बहुत ह्यूमिलिएट भी करते हैं, फ्रेंड्स लोग उसका फायदा उठाते हैं, एंड वी आर कॉर्नर्ड। तो वहां पे भी एक वुंड होना चालू हो जाता है, अपना सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ वहां पे भी हिट होता है। बट जब हम लोग को ये नॉलेज, आपका वाला ऑडियो सुनाते हैं, तो सारे बच्चों में वो अपलिफ्टमेंट खुद ब खुद आना भी चालू हो जाता है, एंड देन दे आर गियर्ड अप कि नेक्स्ट फ्यूचर में अगर ये बॉस का सिनेरियो होता है, कुछ भी होता है, दे आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड।
हाँ, सिंपल सा, जैसे कि पार्क में बच्चे को खेलने नहीं दिया जा रहा, आपके बच्चे के साथ कोई खेल नहीं रहा, आप हर जगह जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो तब आपको ये एसबीसी का कुशन उनको प्रोवाइड करना होगा कि अगर अनफेवरेबल सिचुएशंस भी आते हैं तो भी अपना सोल स्ट्रेंथ लीक नहीं करना है, वुंड नहीं बनने देना है कि उसमें से आत्मा की शक्ति लीक हो जाए। तो विथ प्रॉपर नॉलेज, विथ प्रॉपर सोल स्ट्रेंथ एक बच्चा फिर डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। आप कहाँ कहाँ दौड़ोगे, आप कहाँ कहाँ जाके बोलोगे किसी को, ए मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत करना, हाँ ए मेरे बच्चे को ऐसा मत बोलना, आप नहीं कर सकते हो ना। तो दैट इज व्हाट यू कैन गिव देम। ये है आपका प्रोटेक्शन, एसबीसी प्रोटेक्शन है, भगवत गीता सेशंस प्रोटेक्शन है, संडे सेशन प्रोटेक्शन है, कि जब बच्चे को समझ में आएगा कि इट इज ओके इफ द सिचुएशन इज नॉट राइट, इट इज नॉट अ बिग डील, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। होता रहता है ऐसे, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। इतना बुरा नहीं मान जाना है, इतना बुरा नहीं फील करना है कि कोई अपना नुकसान कर दे। बच्चे क्यों जाते हैं ड्रग्स में, बच्चे क्यों जाते हैं पीयर प्रेशर में, बच्चे क्यों जाते हैं अल्कोहल में? कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट फील करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है उनके फ्रेंड्स उनको ज्यादा समझते हैं रादर देन फैमिली, क्योंकि फैमिली सिर्फ डांटती रहती है ना। तो एक फ्रेंडशिप लेवल पे आओ बच्चों के साथ, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप डिटैच्ड होकर आप फंक्शन करोगे। अटैच रहोगे तो सिर्फ पिटते रहोगे बच्चों को, वो मत करिए। कृष्णा जी से जोड़िए बच्चों को, उनसे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। एक बार कृष्णा जी से जुड़ गया ना वो, आपकी लाइफ जिंगा लाला। ये आपको करना है, कृष्णा जी से जोड़ना है। और यहाँ पर क्या है कि आई एम अप्रोचेबल, आप संडे सेशन में मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आप वाया मेंटर्स कुछ अपना मैसेज मेरे तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे क्यूट बच्चे मुझे ऑडियो मैसेज भेजते हैं, अगर वो परेशान होते हैं वो मुझे खुद अपनी स्टोरीज बताते हैं ऑडियो मैसेज में कि माँ ऐसा ऐसा हुआ था, पर मैंने आपको इन्वोक कर लिया और फिर हमने हरे कृष्णा चैंटिंग कर लिया और फिर ये हो गया, तो माँ वो सिचुएशन सॉल्व हो गई। आप लोगों ने वीडियो फीडबैक्स भी देखे होंगे। तो एज पेरेंट्स आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे का लाइफ अभी से ब्यूटीफुल बनाइए, और वो ब्यूटीफुल आप 1000 क्लास, अबैकस क्लास और फलाना क्लास और ढना का क्लास करके नहीं होगा। ओके, उनको वो बेस दीजिए, वो स्पिरिचुअलिटी का बेस दीजिए कि वो हर डिफिकल्ट सिचुएशन में हैंडल कर सके। दिस इज व्हाट यू शुड डू। थाउजेंड्स ऑफ क्लास लगाकर जो उनको बिजी रखते हो आप कि आपका दिमाग ना खाए, इट डज नॉट हेल्प मच। उनको वो सोल फूड दीजिए ना कि वो उसी में सेटिस्फाइड रहे। हमारे ग्रुप में वैदी ही है। वैदी कितने साल की है? 12 साल की। अभी यहाँ पे बैठी है, इधर आ वैदी। वैदी की आवाज सुनाई दे रही है? बोलो बेटा। हरे कृष्णा। हाँ, तो वैदी ही की मम्मी बता रही थी कि जब उसको छुट्टी मिलती है वो बैक टू बैक बीजी सुनती है, और उसके नोटबुक दिखाई मुझे जिसमें उसने ब्यूटीफुली नोट्स लिख के रखा है। सो डज वैदी नीड एनीथिंग एल्स? नहीं, उसको वो सोल स्ट्रेंथ, वो सोल फूड, वो सेटिस्फेक्शन भगवत गीता सेशन से मिल जाता है। मैं उसको क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ ना, वो बच्ची में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। वो पढ़ाई में भी अव्वल है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, डांस में बहुत अच्छी है, ड्राइंग में बहुत अच्छी है। उसको एक्चुअली किसी की जरूरत ही नहीं, पर वो जब भी उसको टाइम मिलता है वो भगवत गीता सुन सुन के वो नोट्स बनाती है। बेटा तुमको क्या भगवत गीता सुन के क्या फील होता है? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है माँ, लाइक अंदर से इतनी खुशी, एकदम काम और पीस मिलता है, जो भी करो जो मिलता नहीं है। जब पहले मुझे भरतनाट्यम बहुत ही पसंद था, मैं सिंगिंग करती थी, पेंटिंग करती थी, बहुत अच्छा लगता था, बट वो जो सुकून मिलता है जो बीजी सुन के, ये सब कुछ सुन के, वो नहीं मिलता था। ठीक, थैंक यू बेटा। तो ये था वैदेही 12 years old वाली, जो उसने खुद बताया, और उसके आवाज में आप देखोगे वो जब बोल रही है आवाज में एक्साइटमेंट उसकी, ये हम एडल्ट्स नहीं कर पाते हैं। तो मैं कह रही हूँ ना, बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों को। तो डू नॉट बी अ रोड ब्लॉक फॉर योर किड्स, उनको ये अपॉर्चुनिटी दीजिए, प्लीज अपॉर्चुनिटी दीजिए, और वो देखिए उसको, उनको कितने सुंदर फ्लावर बनते हुए। थैंक यू सो मच। माँ, आगे चलते हैं।
हम लोग को लास्ट स्लाइड में आ चुके हैं। Why should you then have an apprehension that you are going to commit sin? हम लोग को हर बार कभी कभी जिन लोग को जुड़ते भी हैं ग्रुप में और ये सारा बीजी का नॉलेज भी लेते हैं, कंटिन्यूस फिर ये फियर में भी चले जाते हैं कि माँ हम पाप कर रहे हैं, माँ हम ये करेंगे तो शायद और ज्यादा पाप होगा। तो कंटिन्यूसली उस थॉट में भी जाते जाते जो राइट थॉट है वो फोकस भी हट जाता है। It would be a sin only if you act with the desire of fruits in mind. Even if the act itself was prescribed according to स्वधर्म, अगर आप स्वधर्म के हिसाब से भी करते हो, बट अगर एक कहीं पे थोड़ा सा भी परसेंटेज 0.01001 जितना भी परसेंटेज आप ले लो, अगर ये सोच के लिया कि ये मुझे फलेगा या फिर ये अच्छे से होगा नहीं होगा, कंटिन्यूअसली हम रिजल्ट के ऊपर अगर थोड़ा सा भी फोकस ले आते हैं तो वहां पे गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट में कृष्णा जी वही बोल रहे हैं, इफ यू फाइट एज अ क्षत्रिय विद अ डिजायरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द फ्रूट्स देन देयर इज नो सिन इन्वॉल्व्ड। पूरा प्रॉपर थॉट वहीं पे है कि स्वधर्म करना है और कहीं पे भी एक क्षण मात्र भी फोकस नहीं रखना है कि क्या होगा करके। ठीक है, तो इसी के साथ आज वाला ज्ञानेश्वरी गीता का वो खत्म होता है। वी स्टिल हैव टाइम, आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। मीनवाइल संध्या, कैन यू प्लीज रीड द चैट्स? जी माँ। श्वेता शर्मा ने लिखा है, इन द लास्ट फ्यू वीक्स आई हैव बीन थ्रू rough page of life. I did out of forgiveness, but I sent wrong vibrations to the channels. Plus, I abused the channel by saying, "Are you mad?" And I know that very well that my words hit the person very hard. So I will take care of my words, and I have to say not just to protect myself, but to improve the soul and improve it further. I need not hold grudge and I need to do inner forgiveness and then after outer forgiveness. वैशाली गवंडे, राधे कृष्णा। संतोष भैया ने रिकनेक्ट करने को कहा वैशाली गवंडे को। आईबी ने लिखा है, आपका इंटरनेट पुअर होगा, प्लीज ट्राई टू लॉग इन अगेन। माँ, few mothers doing SBC with their kids face challenges while getting the BG part completed with their kids. Other SBC practices में कोई इश्यू नहीं होता है। Please, if you can tell 2 lines to all our SBC kids so that they get motivated for the BG sessions as well, ma. एक काम करो ना, पहले अपने बच्चों को BG 63 दिखाओ। उसमें क्या है, ऑडियो विजुअल टाइप है ना, मतलब वो स्लाइड्स देख सकेंगे, प्रेजेंटेशन देख सकेंगे। तो वो 15-15 मिनट करवा करके दिखाओ, वो बेस बना देगा। उसके बाद फिर आप बीजी जब उनके साथ सुनते हो तो उनको ये मत बोलो जाओ 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 उस कमरे में जाके बीजी सुन लो। लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन। मैं एक सेंटेंस बोलूं तो आप उनको समझाओ कि अच्छा माँ ने पता है क्या बोला, अच्छा फिर सेकंड सेंटेंस बोलो, फिर आप समझाओ, फिर उसको पूछो कि ओके आज से आप टीचर हो, जो माँ समझा रही है वो मुझे समझा दो तो बेटा, मुझे तो नहीं समझ रहा है कि क्या बोल रही है माँ। तो उनको टीचर बना दो, फिर जब वो प्रवचन देंगे उनको बड़ा मजा आएगा। तो इंटरैक्टिव वेज निकालो। आप एक काम भी करेंगे, थोड़ा सा मुझे और टाइम मिले तो सिर्फ बच्चों के लिए एक सेशन रखूंगी जिसमें ओनली बच्चे आएंगे और उनके जो भी डाउट्स हैं, और मम्मी पापा लोग नहीं रहेंगे उस सेशन में, सो दैट वो जो वो पूछ सके बिना डरे, वो पूछ सके कि उनको क्या क्या क्वेश्चन है या क्या है। उनको बीजी ऐसे ही तो समझ में नहीं आएगा, राइट? तो उनका बेस जरूरी है। तो उसके लिए आप लोग पहले BG 63 सुनिए। और मैंने ये पुणे में किया था, सिर्फ बच्चों का रखा था एक सेशन। अमेजिंग, सारे बच्चे एंजॉय किए थे। हाँ, बच्चों को बहुत अच्छा लग गया था वो सेशन। उसमें मैंने उनको पूरा एनर्जी समझाया था, उनको गोलक वृंदावन बताया था, राधा कृष्णा के बारे में बताया था, और हमें क्या करना चाहिए अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो हमारा ऑरा कैसे छोटा हो जाता है, हमारा स्पिरिचुअल कॉर्ड कैसे छोटा हो जाता है, ये सब कुछ उनको मैंने बताया था। माँ, इवन येस्टरडे इट्स अ ब्लेसिंग कि जिन लोग को PN मेंबर्स थे उनके बच्चे
आए थे उनके साथ और आपने बच्चों को ये चीज करवाया लिटरली, एंड दे ऑल एक्सपीरियंस एवरी बिट ऑफ इट। सारा एंजॉय किया उन्होंने। हाँ। पूरा डेप्थ में उनको नॉलेज भी समझा कि किस तरह से अगर हम किसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या गाली देते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है। तो उनको वो पूरा मैजिक दिखाया, फील करवाया, उन्होंने खुद ने वो फील किया, खुद ने वो मेजर किया। तो वो सब कुछ ऑफ कोर्स फिजिकली मैं करके, जो लोग फिजिकली है मतलब जिनके पेरेंट्स ने इतना हार्डवर्क कर लिया, सोचो कि उनके बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है। तो पेरेंट्स अगर उतना हार्डवर्क नहीं करेंगे, उतना सीरियस नहीं रहेंगे, तो आपके बच्चे भी मतलब इस चीज से वंचित रह रहे हैं ना। तो जो भी हो, एक सेशन लूंगी मैं बाद में जिसमें सारे छोटे बच्चे अटेंड करेंगे। वो अपने कितने भी सिली क्वेश्चन से मुझे पूछ सकते हैं, मेरे लिए कोई क्वेश्चन सिली नहीं है। जब तक वो कोई बच्चा पूछ रहा है, तो कोई अडल्ट पूछ रहा है तो तब अलग बात है लेकिन बच्चा पूछता है तो वो सिली नहीं है मेरे लिए। तो मैं उनको ग्रास रूट लेवल से एकदम हैंड होल्डिंग करके उनको चीजें समझाऊंगी। सो दिस कैन बी डन प्रोवाइडेड आप लोग अपना अपना जो आप जिनके भी मदर्स हैं जो चाहते हैं कि आपका बच्चा ये सेशन अटेंड करे, वो आनंदिता को बता दो, सो दैट मुझे पता रहे कितना हेड काउंट होगा, अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन आपके बच्चे को अगर फोर्स करना पड़े टू अटेंड दिस सेशन, फिर आप अपना बच्चे का नाम मत दो। वो इनिशियल काम आपको करना होगा, वो बेस आपको बनाना होगा कि आपका बच्चा खुद से ही एक्साइटेड होकर सेशन आना चाहे। ठीक है, ये कोई भरतनाट्यम क्लास नहीं है कि जबरदस्ती आप उनको भेज दो। ठीक है, इसमें बच्चे को खुद खुशी खुशी आना है कि हाँ माँ हमको भी जानना है। और इस वजह से तो आप अपने बच्चे का नाम, आपका नाम, अपने बच्चे का नाम आनंदिता को बोल सकते हो, सो दैट जब मैं ये सेशन लूं मैं नोटिफाई कर सकती हूँ आप सबको कि ये सेशन इस दिन है, और सिर्फ बच्चे रहेंगे उस दिन उस सेशन में। हाँ, चैट में भी आप अभी ऑलरेडी लिख सकते हो अपना नाम, लेकिन आपका फोन नंबर भी चैट पे मत लिखिए, देन आप आनंदिता को कांटेक्ट करके अपना फोन नंबर दीजिए। हाँ, तो इट्स बेस्ट कि आप उसको फेसबुक मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता दीजिए, वो एक लिस्ट बना के रखेगी, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एक सेशन लूंगी, देखती हूँ हाउ इट गोज, अगर वो अच्छा रहे तो और फॉलो अप सेशंस भी लूंगी फिर मैं। बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, सोल पीस के भी फ्यूचर हैं ये बच्चे, हम तो बुढ़े होने लगे, इनको अलाइन करते हैं। ठीक है, ओके, सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस बोलो, अदरवाइज हम लोग सेशन बंद कर सकते हैं क्योंकि हम भी तो एंजॉय करना चाहते हैं आज। अभी हम एक मंदिर जाएंगे, यहाँ पर है जिसका पोस्ट मैंने बनाया था। जो गणपति बप्पा मोरिया बोला जाता है ना, तो मोरिया जो है वह मोरिया गोसाई बोलकर जो एक बहुत सेंट रहे हैं, उनका टेम्पल है। तो मुझे वहां पर जाकर उनका वाइब्रेशन फील करना है। मैंने सुना है वो इतने हाई लेवल के हैं कि उनका वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। सो आई वांट टू गो एंड कनेक्ट विथ हिम, और मेरे साथ ये सारे पीएन मेंबर्स जाएंगे। वहां पर जाकर हम गणेश जी को फील करेंगे। आपको तो पता है गणेश जी मेरे बहुत फेवरेट है, और उनके भक्त के साथ हम जुड़ेंगे तो हम कितना कुछ और महसूस कर पाएंगे। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, तो हमें भी निकलना है। सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी का हैंड रेस्ट है, एक बार देख लो किसका हैंड रेस्ट है। अच्छा, कमेंट्स खत्म नहीं, सॉरी संध्या, प्लीज कमेंट्स खत्म करो, फिर हैंड रेस्ट वालों का ले लो। हाँ जी माँ। माँ, नेक्स्ट है शेफाली का मैसेज, जहाँ पे धीरा ने लिखा है, My friends in the park, they were not allowing me to play with them. Then I cried and felt bad. But now after listening to this, I realized that I was entitled for that, as यहाँ पे किसी के साथ कुछ बुरा होता ही नहीं है. Thank you so much, Ma. IB ने लिखा है, Ma, I can't thank you enough for giving all our PN members to be a part of this beautiful satsang here today. And Ma, आज का Sunday session is live with most of the PN members were literally goosebumps. So lucky. I will request all our Soul Peace members to work hard so that you can come all the way to PN. Trust me, this is the best moment of our lives. श्वेता शर्मा ने I love you माँ लिखा है। फिर पूजा दुबे, यस माँ, मैं भी सेशन में थी जब आपके घर पे था, वो एनर्जी अभी भी फील हो रही है माँ, डिवाइन एक्सपीरियंस था। अंकिता टंडन, सो क्यूट गनु महाराज,
Savi Rao, awesome. IB, great work, Atharva. You are really a great motivation to all the other kids. You have such beautiful understanding as you listen to BG sessions with your mother, Swati Arora, regularly. Very well done. Pankaj Sharma, so sweet. Rinku Amin, Ma, you had also said that कम package में बहुत बड़ा bad karma neutralize कर रहे हैं. So what's important, package or neutralization of negative karma? श्वेता शर्मा, बहुत खुशी मिली माँ, लव यू. भाग्यश्री, हाँ माँ, रियलाइज हुआ, एनर्जी मिल गई. अंजू गुप्ता, हाँ माँ, यह सब सुनकर बहुत खुशी मिली, लव यू माँ. हरे कृष्णा. इंद्रनील भैया, माँ, दिस वर्क लाइफ कल्चर वाला पार्ट in all the corporate organizations was really amazing. This especially is observed in Indian scenario, and I too had faced the same even as part of major America organization. But Ma, I put my foot down and kept my intentions clear, worked hard for all 5 days and 8 hours plus at times. But beyond that is my time for myself and my spirituality. No compromise there. और जब हम इसे बिलीव करते हैं तब यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है, ये हमने देखा है. अंजू गुप्ता, माँ, मेरे बच्चों के लिए भी आप कोशिश करिए. माँ, यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप कोशिश करेंगी. थैंक यू सो मच माँ, लव यू माँ. रूपाली तावरे, माँ, आज का सेशन सुनकर बहुत खुशी हुई. मेरे बच्चों को मैं आनंदिता दीदी से बात करूंगी. Neha Vesh, thank you Ma and Anandita ji for this session. The session has aligned me back. Lot of things were going, dwelling in lower emotions and reacting, which caused damage to Mother Earth. Even the promotion example that you took was so apt. Thank you for aligning me back. Rutuja, Hare Krishna Ma for this beautiful Sunday session and your motivational and loving, caring session. Gratitude, love you Ma. Manoj, Ma, the concept of Swadharma is so beautifully explained by you Ma. Thank you for simplifying it so well. You demystified this through Dhaneshwar Gita sessions that if one accepts Swadharma, the actions that one performs becomes effortless. This is because the ability to perform these actions come naturally and the complexity of the task is not an impediment. Ma, you make this all possible and motivating for us. Ma, I also learned that it is better to perish while performing Swadharma rather than perform actions that should be performed by others. This is because one will perform one Swadharma with great conviction, but such conviction is not guaranteed when doing someone else's dharma. प्राची गुप्ता, हरे कृष्णा माँ, मैं अपनी बेटी के पास बीजी रख देती हूँ. मुझे लगता था कि इससे समझ नहीं आता है, लेकिन एक दिन गुस्से में मैंने खाना डस्टबिन में फेंक दिया था. तो कह रही थी कि रूपाली माँ ने बोला कि खाना डस्टबिन में नहीं फेंकते, आपको खाना नहीं मिलेगा. आई वाज शॉक्ड कि ये मैं सुन रही थी. ये प्राची गुप्ता ने लिखा है. अंजू गुप्ता, माँ, आज मेरे पापा की पहली पुण्यतिथि है, बहुत याद आती है पापा की. Preeti Rajput, thank you, Ma and Anindi, for this beautiful session. This session has motivated me in many ways to work hard and take things for not to be for learnings and not to be sad or disheartened. Hare Krishna. Shifali, yes, Ma, I will be attending that kids session. Super happy. This has been written by Dheera and Anshika. YDO, Hare Krishna, Ma. As usual, today's session, Krishna ji's energy is downpouring. Most of the core members met at one place, which is emitting much energy. Yes, Ma, you taught wrong thoughts on one's mind is evil deed. Kindness and compassion should be brought in me. I created my wound and I'm responsible for healing of my wound. This is the lesson. Thank you, Ma. Love you, Ma. Ankita Kulkarni, thank you, Ma, for this session. Really feeling amazing. Jaya Dange, Hare Krishna, Ma. This is Kimaya. I've just started SBC, so super excited for the kids session. Me and my sister Niharika are going to join. Shobha Malviya, Hare Krishna Ma, thank you so much Ma for this beautiful session. और मैं अभी ही चैट और सब अभी कर पा रही हूँ, मैं रिजॉइन कर पाई अभी. एसपी ने एसपी पोस्ट नंबर 522 शेयर किया है, वो आप लोग जरूर देखिएगा. मयूर पाटिल, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज नॉलेज माँ. आपने जो आज सारी चीजें समझाई माँ, गूज़बम्स आ गए. एंड प्रमोशन पार्ट बहुत अच्छे से समझा माँ. रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ
SPTG group and PN group, and I will work hard for this. Jaya Dange, Hare Krishna Ma, very beautiful session today and beautiful pictures of all the PN group members. Both my kids attended this session for the first time and they are very awestruck with all your inputs and advice. Thank you so much, Ma. Now Kimaya too is very enthusiastic and has started SBC. They're looking forward to the kids session. We love you. Tushar Shekhar, Hare Krishna Rupali Ma. Beautiful session with lots of knowledge. Ma, through your knowledge, my thoughts got aligned and I said sorry to my mother, brother, and universe. I know that I have contributed to the total sadness of the universe. I just want to give more and more love to everyone. Ma, members group picture was so inspiring and motivating. Ma, I will definitely work on myself so that I could become servant of Krishna ji and part of the group and serve Soul Peace group without any ifs and buts. Thank you for your kind support and knowledge that you have provided through this session. Love you, Radha Krishna, and love you, Rupali Ma. Atharva, Ma, I want to join the kids session. So do I talk with Anandita Didi? Chandrika, thank you so much, Ma, for such a beautiful session. Feeling so happy, Ma. I love you, Ma, and Hare Krishna. शोभा मालविया जी, मैं भी हार्डवर्क करूंगी और सच में चाहती हूँ कि बच्चे भी अभी ही कृष्णा जी से कनेक्ट हो जाए. ये मेरी नहीं, आपकी ही है. आपकी इतनी प्यारी पहल के लिए थैंक यू. देविका एंड ऋतिका की तरफ से भी आई लव यू, माँ. Shweta Sharma, thank you so much, Rupali Ma. This session answered my number of questions and doubts. It gave me clarity. I know what to do now. Feeling easy and bliss. Sukanya Kinepalli, Hare Krishna Ma. This session is more beautiful. I felt energy and motivation. Swadharma and evil deeds are well explained. Doing our karma without result is more important. Love you, Ma. Ma itne hi hai chats. हैंड रेज्ड है किसी का, वो देख लो. मिथिलेश का. हाँ, मिथिलेश जी का काफी देर से रेज है. अनम्यूट कर. मिथिलेश जी, आपका माइक अलाउ कर दिया है. हाँ, बोलिए मिथिलेश जी. हरे कृष्णा माँ. हरे कृष्णा. हाँ माँ, मेरा ना मतलब तो मैं याद कर, जैसे आप मुझे बताती, मतलब सुनाती हैं, सब सुनते हैं हम लोग. मैं भूल जाती हूँ जरा देर में, बस याद ही नहीं रहता कि आपने मुझे क्या बताया क्या नहीं बताया. जब रहते ही नहीं है दिमाग में मेरे, पता नहीं भूलने की कैसी वो हो गई है. तो माँ ऐसी कृपा करिए कि मैं भूलूं ना, जो भी आप बताएं वो मेरे माइंड में रहे और मैं उसको फिर ग्रहण कर सकूं. दूसरे में मिथिलेश जी, एक्चुअली आपकी उम्र हो गई है ना, तो मैं वही कहती हूँ ना कि स्पिरिचुअलिटी अगर पहले से शुरू करे तो फिर उम्र होते होते ये सबको होता है. ऐसा नहीं कि आपको ही हो रहा है. तो अच्छा. कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए. जितना याद रहता है आपको, आप मेरे सारे मैक्सिमम संडे सेशंस की रिकॉर्डिंग होती है ना, वो संडे सेशंस की रिकॉर्डिंग आप सुन लिया करिए. तो फिर उसमें से आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा कि मैंने क्या बोला था. और आप इस उम्र में भी जितना कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, तो आप दुखी मत होइए. और सुपर क्लेंजिंग साधना जो है ना, सुपर क्लेंजिंग साधना से मेमोरी बढ़ती है. तो आप वो सुपर क्लेंजिंग साधना एवरी डे करिए, ट्राई करके देखिए. मैं एवरी डे करती हूँ सुपर साधना, क्लीनिंग साधना एवरी डे करती हूँ. ठीक है, तो आप बस एक ही चीज याद रखिए, आपको श्री कृष्णा से बहुत प्रेम करना है बस. तो कैसे करूं प्रेम? प्रेम मतलब अंदर से मुझे ये होती नहीं भावना कि हाँ मुझे, वैसे मुझे बहुत लगता है कि हाँ मैं भक्ति करूं, मैं खूब भक्ति में लगी रहूं, लेकिन मेरा फिर मन फिर पता नहीं क्यों इधर उधर भटक जाता है. ये भटकनापन मेरा आप खत्म करिएगा कि मैं भटकूं ना. आप कैसे चाहते हैं कि आपसे कोई कैसा प्रेम करे? आप अगर आपको
अगर आप चाहते कि हाँ जी। आपको कोई प्रेम करे तो आप किस हाँ टाइप का जी। प्रेम चाहेंगे कि आपसे करे? मतलब प्रेम तो क्या, मतलब मुझे भगवान जी से बस ये लगता है कि मुझे और किसी से प्रेम की नहीं, सांसारिक प्रेम मुझे कुछ नहीं है। मैं तो भगवान से है कि भगवान में मेरी अब भक्ति लगी रहे, मैं नहीं, भगवान में ही अगर हर आप समय चाहते हैं भक्ति आपके लगी। बच्चे आपसे प्रेम करें, ठीक है, आपके बच्चों का नाम क्या है? अब मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, आपकी कृपा से मेरे बच्चे का नाम अंकुर गोयल है, डॉक्टर। हाँ, मैं तो उनकी मम्मी अंकुर, बोल अगर रही हूँ। आप चाहते हैं कि डॉक्टर अंकुर गोयल अगर आपसे प्यार करे तो वो हाँ कैसे जी। करना चाहेंगे? कि वो आपको फोन करके याद करेंगे कि माँ आप कैसी हो, आप बोले, आपको नहीं तो पूछेंगे कि आपका सब ठीक है कि नहीं, मतलब हाँ याद हाँ करेंगे, राइट? हाँ हाँ। ये प्रेम है। तो आपको भी कृष्णा जी को याद करना है। आप उनसे बात करिए कि अच्छा जी। प्रभु आप कैसे हैं, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छा जी। अच्छे लगते हो। तो आप ही जितना अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करेंगे, उनके सामने एक्सप्रेस करेंगे कृष्णा जी को, बस उनको हाँ। उतना ही काफी है उनके लिए। अब माँ मेरे ना उसमें रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है जिससे मुझे चलने फिरने में तो मन मेरा, मैं बहुत मन को हटाना चाहती हूँ, लेकिन मन मेरा फिर उसी में लगाया, तो मैं कैसे चलूंगी, मैं कहीं कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी। जो इतना मैं जाती थी सब जगह कि सब तीर्थ करती थी, घूम हरिद्वार और वृंदावन सब जगह जाती थी, अब कैसे जाएंगे। तो वो ये प्रॉब्लम मेरे को थोड़ी बहुत लगी रहती है कि ये मन, मतलब मेरा मन अच्छा, उसी में थोड़ा बहुत लगा मिथिलेश रहता जी, है। आंटी, हाँ जी। कृष्णा जी परमात्मा रूप में कहाँ रहते हैं? हृदय में। हृदय में। तो हरिद्वार और इधर जाने की जरूरत है क्या? हृदय में ही कृष्णा जी का वास है। हाँ जी। जब हाँ जी वहीं है। पर है, वहीं पर हाथ रखिए आप अपने हृदय पे और हाथ अच्छा रखकर जी। बोलिए कि प्रभु मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मैं आपसे हमेशा प्रेम करना चाहती हूँ। अगर आपके बच्चे आपको भूल जाएं, 5-6 दिन फोन हाँ ना करे, आपका दिल दुखता हाँ है ना? हाँ जी, दुखता है। बस, तो कृष्णा जी का भी दिल दुखता है। तो उनको रोज अच्छा याद जी। करिए, उनको रोज याद करके सिर्फ बोलिए कि प्रभु मुझे आपसे बहुत प्रेम है। इतना ही काफी है आपको इस उम्र में, और कुछ ज्यादा अच्छा। करने की जरूरत नहीं। और आप एसबीसी तो करती ही हैं, बस। हाँ ऐसे करती हूँ। और जो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, आपको पहले मेरे साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, सरेंडर करके आपको बोलना पड़ेगा, रूपाली माँ प्लीज मेरे रीढ़ की हड्डी के ऊपर हाथ रखिए और इसका दर्द कम कर दीजिए। जितना ज्यादा आपका मेरे साथ कनेक्शन रहेगा, सरेंडर रहेगा, उतना फास्ट आपको वो पेन से रिलीफ मिलेगा। आपने इतने सारे लोगों को सेशन में देखा है ना, उनका पेन हट जाता है। आप हाँ भी जी। कोशिश हाँ जी। करके हाँ जी। देखिए। तो मैं करती हूँ माँ, मैं डेली कहती हूँ माँ मेरे ऊपर आप अपना हाथ रखिए, मेरा हाथ आप पकड़े रहिए, मेरी इस रोग को मतलब दूर नहीं तो मतलब ऐसा तो करिए जो मैं चल फिर सकूं, मेरा मन इसी में ना पड़ा रहे, जिससे मैं भक्ति कर सकूं। ये सब मैं डेली कहती हूँ, लेकिन अच्छा, आप क्षमा साधना जब करती हैं तब एक चीज उसमें ऐड करिए कि अगर मैंने किसी को पीठ पे चोट पहुंचाई है, रीढ़ की हड्डी में अच्छा जी। चोट पहुंचाई है किसी भी जन्म में, तो मैं उससे बहुत अच्छा बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। ये शुरू करिए बोलना। अच्छा जी। अच्छा, ये बोल हाँ, के फिर आप मतलब बताइए मैं कि बोल। कुछ इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं, ठीक है? हाँ बस। हाँ मेरा ये क्या नाम, ममता जी का भी फोन आया था, तो मैंने उनसे कई बस माँ मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें, अपनी छत छाया बनाए रखें और मुझे भक्ति में लगाएं, जिससे मेरा मन भक्ति में ज्यादा पहुंचे। मुझे सांसारिक उससे कुछ नहीं है, बस भक्ति में मैं लगी रहूं, क्योंकि मेरा लगेगा ये हाँ, लगेगा। आप सांसारिक चीजों से, जैसे आपको लगेगा आप सांसारिक चीजों में घुस रहे हैं, ममता को एक फोन कर देना। ममता आपका अच्छा ध्यान ऐसे खींच के फिर से इधर लगा देगी। अच्छा जी। अच्छा जी। हरे ठीक कृष्णा है, माँ, बस ठीक है। जरा हरे आप अपना कृष्णा, हाथ खुश रहिए। जरूर अपने हाँ, ऊपर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्ण। नेक्स्ट किसका हैंड रेज्ड है? माँ रूपाली तावरे। हाँ, बोलो रूपाली। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सबको। हमारे गणेश जी बैठे थे ना आप 10 दिन के लिए हमारे घर में भी, तब क्या हुआ था माँ, मेरी बेटी ने गणेश जी को लाया जहाँ से हम लाते हैं ना वहां से। तो हमारे घर की सीढ़ियाँ जब वो चढ़ रही थी ना, तो गणेश जी के पिछले वाले हाथ में वो शंख गदा वैसा रहता है ना,
तो उनमें से एक है ना, एक टूट गया, उनका हाथ नहीं टूटा, पर उसमें जो था ना गोल्डन गोल्डन कलर का, मुझे नहीं समझ में आया वो क्या था, वो टूट गया। पर घर में आने के बाद मैंने तुरंत गणेश जी से क्षमा याचना कर ली। मेरे हस्बैंड ने भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि घर वाले लोग डांटेंगे ना। तो मुझे ये पूछना था कि गणेश जी को मतलब कि बहुत बुरा लगा होगा ना उस वक्त मुझे, और ऐसा लगता है कि कोई अपशकुन तो नहीं हुआ ना उसके हाथ से। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो गणेश जी को लाए अपने हाथों में। देखिए, शास्त्रों में जो बोला गया है वो मैं आपको बता सकती हूँ, पर मैं तो शास्त्रों की बात करती नहीं। शास्त्रों में है कि खंडित मूर्ति को नहीं रखना चाहिए घर में। खंडित मतलब जो टूट जाती है ना जो मूर्ति, उसको घर पे नहीं रखना चाहिए। ये शास्त्रों की बात है। लेकिन जब हम गणेश जी को लाते हैं, तो गणेश जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूर्ति में रहते हैं। गणेश जी हर जगह रहते हैं और वो आपका प्रेम देखते हैं। आपको लगता है कि एक मूर्ति के एक पार्ट को टूट जाने से उनका दिल टूट जाएगा? ऐसा लगता है आपको? ऐसा होता नहीं है। उनके प्रेम को समझिए। गलतियां इंसानों से ही होती है, इसीलिए तो हम इंसान कहलाते हैं। गलतियां होती रहती है। क्षमा मांग लिया, अच्छा किया। क्षमा मांगना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपशकुन की टेंशन मत लीजिए। व्हाट इज अपशकुन? अपशकुन होता है कर्मा का फल। हमारे कर्म गड़बड़ तो हमारा लाइफ ही अपशकुन। हमारे कर्म अच्छे तो लाइफ सबसे अच्छा शगुन। तो कर्मा पे बिलीफ रखिए। और अगर हमारे परिवार में जब हम गणेश जी को लाते हैं, हम उनको अपने परिवार का एक मेंबर समझते हैं। अब अगर हमारी बेटी का एक उंगली टूट जाए या हमारे बेटी का एक पैर टूट जाए, तो हम क्या उनको घर से निकाल देंगे, घर से फेंक देंगे? नहीं ना, हम फिर भी प्यार करेंगे, है ना? अगर आज तुम्हारा एक उंगली टूट जाए, तुम्हारी बेटी के लिए तुम अपशकुन पैदा कर दोगे? नहीं। सपोज तुम अपनी बेटी के घर गई हो, उसकी शादी हो गई, तुम बेटी के घर गई हो, वो तुम्हारा सेवा करते करते गलती से तुम्हारा उंगली तोड़ देती है, आउच करोगे ज्यादा से ज्यादा कि तुम उसके जिंदगी में कहर ढा दोगे? अब तेरी तो खैर नहीं, अब तू देख तेरा अपशकुन करा करा के मैं क्या करती हूँ, ऐसा करोगे? नहीं। तो ये सब जो बुद्धू लोग बोलते हैं ना, मत सुना करो। भगवान है यार, वो हमारे जैसे नेगेटिव लोअर इमोशंस नहीं है उनके अंदर। वो सिर्फ प्रेम देखते हैं। हाँ, हमने माफी मांगी ना माँ, हम तीनों ने माफी मांगी, बेटी ने, हाँ हस्बैंड में, हम तीनों ने माफी मांगी। तो उनकी एनर्जी बहुत फील हुई माँ, जैसे वो ब्लेस कर रहे हैं कि तुम्हारी कुछ गलती नहीं है, तुम चिंता मत करो, ऐसा लग रहा था मुझे। देखो, या तो लोहे की मूर्ति लाओ तो टूटने का टेंशन है। अब आएंगे भी गणेश जी प्लास्टर ऑफ पेरिस में और एक्सपेक्ट भी करेंगे कुछ टूटेगा नहीं, तो ही नीड्स टू एडजस्ट अ बिट। हाँ, ठीक है ना? तो ऐसा इतना टेंशन मत लो, ठीक है? I mean, मुझे नहीं लगता है कि गलती से की हुई चीजों के लिए कभी भी भगवान नाराज होते हैं। पहली बात तो भगवान नाराज ही नहीं होते हैं। भगवान में वो है ही नहीं कि नाराज होना। हम अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। तो तुमने गणेश जी का एक पार्ट तोड़ा, तुम्हारे घर का शायद एक कोई दीवार का कोना टूट जाएगा मैक्सिमम, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं, पर माँ कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ, सब मतलब क्या तुम ही सोच लो ना। हाँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, तो खुद ही तो तुमको तो आंसर तुम्हारा खुद ही मिल गया ना। नहीं माँ, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको एक बार ये बात बताऊं। अच्छा किया तुमने पूछा, ऐसे बहुत सारे लोगों को जो दिमाग में ये सब आता होगा। हाँ, मेरे घर में एक बार एक मूर्ति का एक उंगली टूट गया था। मुझे सबने बोला कि फेंक दो। मैंने कहा मेरी बेटी की उंगली टूट जाए तो मैं इसको घर से विसर्जन कर दूं? ऐसा नहीं होता। जो परिवार है वो परिवार है, प्रेम मैटर करता है। तो मेरा अलग है, आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ये करो, पर मेरा अलग विचारधारा है। तो नहीं, 10 दिन बाद विसर्जन कर दिया हमने उसका। हाँ, फिर अभी रिलैक्स हो तो अभी अपशकुन टल गया। हाँ, रूपाली पिटोगी मेरे हाथों। क्या बोले जा रही है तुम? मैं क्या समझा रही हूँ और तुम क्या बोल रही हो? कौन है तुम्हारी मेंटर? सॉरी मैम। एमबी ऐसे हाथ जोड़ रहा है। माँ, क्या हो रहा है ना, वो गणेश जी मुझे दिखाई दे रही है, उनका हाथ का टूटा वो था ना, वही मुझे दिखाई दे रहा है। सर पोट पीट रहे अपना, कह रहे रूपाली, दूसरी रूपाली की बात तो सुन। सॉरी मैम। हाँ, अपने अभी क्या समझाया रूपाली? बोलती रहती हो। अरे सुनो तो,
क्या कर रहे हो तुम? इतना इतना डर रहता है तो मत लाया करो। इतना फियर में फिर प्यार कहाँ होता है, भक्ति कहाँ होती है? या तो फियर होता है या तो लव होता है, दोनों एक साथ थोड़ी होता है। लव प्यार करती हो तो अपने प्यार पे भरोसा रखो, और उन जिनसे करती हो उनके प्यार पे भी भरोसा रखो। उनका प्यार भी इतना 2 रुपए का प्यार नहीं है, वजनदार प्यार है। ठीक है, हाँ घुसा दिमाग में? वैसे हम भी घुसा देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ शोभा बोलो। आज एकदम एग्जैक्टली 1 बजे सेशन खत्म होगा, तो दिस इज द लास्ट। जिसने हाथ रेस किया बीच में फिर एकदम हल्लो हल्लो थोड़ा सा पे हाथ ऊपर कर दे तो करके अभी कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। ओके, इस शोभा का लेकर हम वी विल एंड द सेशन। हरे कृष्णा माँ। हेलो, अरे आवाज बोलो। हाँ हरे कृष्णा माँ, बस यही बोलना चाह रही थी कि थैंक यू सो मच माँ आज के सेशन के लिए। ढेर सारा थैंक यू माँ। और सभी सारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स है सबको हरे कृष्णा और ढेर सारा थैंक यू। ठीक है माँ, फिर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, और आपके संडे के सेशन का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है हमेशा। इसलिए बस इतना ही कहना चाह रही थी। मैं बार बार रिजॉइन कर रही थी और नेटवर्क इश्यूज भी आ रहे थे, और बहुत कुछ चैट में लिखना भी चाह रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया आधे सेशन तक। फिर जब मैंने आपको प्रार्थना की कि माँ प्लीज अच्छे से सारा सुनने को मिले ना, कम से कम समझ में तो आए, और उसके बाद में फिर से रिजॉइन किया और सारी चीजें स्मूथली होने लगी। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माँ। आई थिंक चैट में और कुछ ना हो संध्या, तो हम लोग फिर माँ थोड़े से है मैसेजेस। शोभा मालविया माँ, आपने जो जिम्मेदारियों और हमारे स्वधर्म का नॉलेज दिया कि ये सब हम कृष्णा जी के लिए करें, ये बात दिमाग में बैठ गई। Anandita, thank you so much, Ma, for this blessing to attend the session alongside. Huge downpour of energy. Amazing session. It is a different level, and feel to be there in the session alongside you. Can feel how the kids of PN members, the future soul peace, so amazingly enjoying with you and aligning with you. So all the members, please don't waste this beautiful blessing and opportunity to be a part of the core group, where seriously you don't have to spend anything, but you get everything. Vaidiyo, Badhai, Mithilesh ji, you met Ma, you got the opportunity as you wished. Believe this, that Ma's blessings are always with us. Love Krishna ji and love Ma. Surrender yourself with pure love. बस इतनी ही है माँ। वैसे वाइडियो मिथिलेश जी मेरे से मिले नहीं कभी, बट कोई बात नहीं, तथास्तु, शायद कभी मिले। हाँ ठीक है। ओके, सो हम लोग अभी सेशन एंड करेंगे, तो थैंक यू प्रेयर बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। और हाँ, प्रभुपाद जी अलग है चैतन्य महाप्रभु से। वन ऑफ द मेंबर्स ने कमेंट किया है, वो कंफ्यूज हो गए, उनको लगा प्रभुपाद जी के मुंह से मतलब राधा माँ का स्वरूप लेकर प्रभुपाद जी आए और वो हरे कृष्ण बोले। प्लीज वैसे मैंने बोला है, उनका क्लैरिफिकेशन के लिए बात हुई है एक मेंबर से, लेकिन अगर किसी और को थोड़ा सा डाउट है, प्रभुपाद जी अलग है, चैतन्य महाप्रभु जी अलग है, प्लीज गूगल कर लीजिए। हाँ, सो जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू राधा कृष्ण फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू कि आप हम सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं कि हम लोग मिले, आपकी स्तुति कर सके, आपका काम कर सके, आपके लिए एसेट बन सके। हम बहुत लकी है प्रभु, सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और हम दूसरों के जैसा अपना इनकारनेशन वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम आपको कितना थैंक यू बोले उतना कम है प्रभु। हमेशा हमें अपने चरणों में जगह देकर रखिए, परमानेंट जगह दे दीजिए प्रभु, कि हम कहीं पर भी और ना भटके, कहीं इधर उधर ना देखें। थैंक यू सो मच।
ओके, सब लोग प्रॉपरली एसबीसी अपडेट करो। आप लोगों का एसबीसी काउंट कम हो रहा है, तो अगर सब एक दूसरे की तरफ ध्यान दोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मदर अर्थ का अच्छा कर सकते हैं ना हम। काउंट के साथ साथ ये भी हो रहा है कि बहुत जन अपना अपडेट्स नहीं कर रहे हैं, एक बीजी के लिए डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या फिर एक पीएफ के लिए छूट जा रहे हैं। दिस इज सो बैड ना। आप लोग इतने नालायक तो नहीं हो, अपनी ब्लूप्रिंट में नालायकी तो नहीं लिखवाई होगी आपने इतनी ज्यादा ना। थोड़ा सा सुधर जाइए। ओके, करिए, जब आप कर रहे हो तो अच्छे से करो। हम मदर अर्थ के लिए थोड़ा सा मेडिसिन बना रहे हैं ना, शी डिजर्व्स इट, और हम उन्हीं के ऊपर रह रहे हैं, उतना तो कर ही सकते हैं। बाकी लोग तो कोई चिंता नहीं कर रहा उनके बारे में। जब हम कर रहे हैं तो अपने अपने एसबीसी प्रैक्टिसेस से प्रॉपर्ली अपडेट करें कि आप लोगों का कर्मा जाए तो डोनेशन में, वरना तो मैं कंसिडर ही नहीं करती हूँ ना आपके कर्मा को। और टाइम पे अपडेट करिए, सोते मत रहिए। अभी कर दीजिए, जल्दी से भाग के कर दीजिए। 4 बजे तक मत वेट करिए। आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो रात तक, दैट इज फाइन, पर अपडेट आप पहले कर दो। हम लोग तो कोशिश करते हैं सैटरडे को ही कर दे, लेकिन जिनका नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, आप संडे सुबह सुबह कर दिया करें। फाइन, ओके, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड कीप कंटिन्यूइंग टू बिकम अ ब्यूटीफुल एसेट ऑफ द यूनिवर्स। राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। सेशन अभी मैं बंद कर रही हूँ।